हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लैंग ग्राफ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपको लैंग ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पता, एआई एजेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं कुछ नहीं पता, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैं आपको उस हिसाब से लैंग ग्राफ पढ़ा रहूंगा कि इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, है ना, आपको कोई स्टार्टअप पे आइडिया इंप्लीमेंट करना है, आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, है ना, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एनीथिंग, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आप ये चीज एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे। सो इन योर माइंड डेफिनेटली क्वेश्चंस यू हैव, हे हु आर यू, तुम हो कौन, और व्हाई यू आर why we learn from you. So if I'm saying, तो I have a 2 year of experience working as a AI engineer और मेरा मोस्टली वर्क होता है टुवर्ड जेन AI एजेंट्स, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और समझते हैं कि ये लैंग ग्राफ होता क्या है, ठीक है। सो मैं चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे एंड व्हाट आई कैन डू, मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। मैंने क्रोम ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया आप बोल रहे हो लैंग ग्राफ के बारे में, तो चलो देखते हैं कि लैंग ग्राफ होता क्या। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी हमें कोई चीज नहीं आ रही हो, उसके बारे में जानना हो, तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं या फिर गूगल करते हैं। तो हमने गूगल पे क्या कर दिया कि भैया ये लैंग ग्राफ है क्या, हमने क्या लिख दिया, लैंग ग्राफ नाम की जो चीज है उसको बताओ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखती है लैंग ग्राफ करके, उसके ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लैंग ग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं उनकी वेबसाइट पे क्या हो जाता हूँ, डिलीवर्ड हो जाता हूँ। तो उनकी वेबसाइट में कुछ लिखा हुआ है, बैलेंस एजेंट, कंट्रोल विद एजेंट, है ना, कुछ चीजें लिखी हुई है। नीचे की तरफ जाए तो भैया यहाँ पे भी कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं, बट एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये लैंग ग्राफ है क्या, ठीक है। थोड़ा सा फुटर में चलते हैं और चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली लैंग ग्राफ क्या है। उसको छोड़ते हैं, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लैंग ग्राफ को समझेंगे, ठीक है। देखो आप सब लोगों, मैंने लैंग चेन की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लैंग चेन की प्लेलिस्ट को देखा होगा, जिसमें हमने समथिंग अराउंड 25 से 30 घंटे का कंटेंट अपलोड किए हैं। रैक से लेकर काफ़ी सारे हमने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उस पर्टिकुलर लैंग चेन की प्लेलिस्ट में, और सभी कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करा था, है ना। बट लैंग चेन इज लाइक, जब हमें सिंपल एप्लीकेशन बनानी हो, है ना, तो हम लैंग चेन का यूज कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज भैया हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है ना, बहुत सारे हमें क्या करने हैं, एआई एजेंट्स के वर्क फ्लो बनाने हैं, है ना, तो हमारा काम आता है लैंग चेन। अब भैया आप में से काफी सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि भैया तुम बोल रहे हो एआई एजेंट्स बोल रहे हो, आप बोल रहे हो वर्क फ्लो बोल रहे हो, तो एग्जैक्टली चीजें क्या है हमें समझ में नहीं आ रही है ना, हमें तो सिंपल भाषा में समझाओ। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि भैया हमारा जो लैंग ग्राफ है, है ना, लैंग ग्राफ है, वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ऑफ लैंग चेन, है ना। जब हमें बहुत कॉम्प्लेक्स एजेंट्स बनाने हो, कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो बनाने हो, कॉम्प्लेक्स वाली डिफिकल्ट वाली जो चीजें बनानी हो, वो हम बनाते विद द हेल्प ऑफ लैंग ग्राफ, है ना। और लैंग चेन की बेसिस पे ही अगर आपको लैंग चेन आता है तो लैंग ग्राफ में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लैंग ग्राफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको लैंग ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बढ़िया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस चलता हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर गया था और यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा ग्रो थ्रू कर लेते हैं, है ना। तो इसने लिखा है हाउ लैंग ग्राफ डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेंट फ्रेमवर्क, एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, है ना। तो भाई इन्होंने अपनी तारीफ वगैरह की हुई है, ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट होगी तो हम भी तारीफ करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि भैया तुम सिंपल जेनरिक टास्क ये अच्छे काम करवा सकते हो ना, सिंपली इजीली, ओके। और भी मतलब चीज़ें हैं। अभी आपने पूछ रहे थे कि भैया लैंग ग्राफ क्या है, लैंग चेन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माइट बी दैट इज नॉट अवेलेबल, फाइन, मैंने आपको समझा दिया है कि लैंग चेन जब हम इजी चीज़ों के साथ काम करते हैं तब हम लैंग चेन का यूज़ करते हैं, और जब भी हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ काम करना होता है तब हम डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग ग्राफ, ठीक है। ग्रेट, अब मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स बताऊंगा लैंग ग्राफ के। लैंग ग्राफ में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भैया हमारे लैंग ग्राफ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लैंग ग्राफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग डाल देता हूँ और व्हाट आई कैन डू, मैं इसको एक बार अच्छे से सजा देता हूँ और देखते हैं कि हमारे लैंग ग्राफ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं,
तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। भैया हमारे पास एक लोड करके कंपोनेंट होता है। जब भी हम लैंग ग्राफ के साथ डील करते हैं, लैंग ग्राफ के साथ काम करते हैं, हमारे पास एजेस करके एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। सो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और इसके अलावा वी हैव अ स्टेट, है ना, तो स्टेट को भी हम कंपोनेंट बोल सकते हैं जब भी हम लैंग ग्राफ के साथ काम करते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भैया ये नोड क्या है, एजेस क्या है, स्टेट क्या है ना। हम तो एकदम सिंपल भाषा में समझने वाले लोग हैं, आप हमें समझाइए कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या, ठीक है, ग्रेट। तो इन सभी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। सभी चीज़ों को अभी एक एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे, ठीक है। अभी तक भूल जाओ कि भैया नोड क्या होती है, एजेस क्या होती है, स्टेट क्या होती है, इन सभी को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझना, है ना। मुझे एक चैटबॉट बनाना है, ठीक है। मुझे एक क्या बनाना है भैया, चैटबॉट बनाना है ना, चैटबॉट बनाना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, चैटबॉट बनाना है, बट एग्जैक्टली चैटबॉट में क्या क्या बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा कोई भी यूजर है ना, हमारा कोई भी यूजर है, ठीक है, उस चैटबॉट को कुछ भी पूछे, है ना। जैसे कोई भी XYZ कंपनी है, उसका डेटा हमने क्या कर दिए, उसके बारे में कुछ भी पूछे तो उस पूरी कंपनी का डेटाबेस क्या है, उस कोई भी XYZ इंफॉर्मेशन है, उसका डेटा हमने एक डेटाबेस में डाल रखा है। किस में डाल रखा है, डेटाबेस में डाल रखा है ना। तो यूजर उस चैटबॉट में कुछ भी पूछे तो अगर उस डेटाबेस में वो आंसर हो तो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर दे, है ना, उसको दे दे, रेस्पॉन्स में दे दे कि हाँ भैया ये इस डेटाबेस में आपने पूछा कि व्हाट इज bloggingos.com, अगर उसे मिल गया कि bloggingos.com क्या एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, तो वो क्या कर देगा, रेस्पॉन्स जनरेट कर देगा। साथ ही साथ हमें उस चैटबॉट को ऐसे हिसाब से डिजाइन करना है ना, अगर उसमें इंफॉर्मेशन ना मिले, उसको इंफॉर्मेशन वहां से ना मिले तो वो क्या करें, कोई एक्सटर्नल चीजों का यूज करे, है ना, कोई एक्सटर्नल टूल का यूज करे, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स का यूज करे, या फिर कोई एक्सटर्नल बाबा का यूज करे, है ना। कि तुम जैसे हमने कोई एक्सटर्नल बाबा का सर्च कर लिया कि भैया उस डेटाबेस में अगर वो चीज नहीं पड़ी है, उस डेटा में नहीं पड़ी है, तो तुम क्या करो, इंटरनेट में जाओ, गूगल पे जाओ और उस चीज को ढूंढ के ले आओ। ऐसा कुछ हम लिखेंगे, वो गूगल पे जाएगा और फिर उस चीज को ढूंढ के क्या कर देगा, रेस्पॉन्स दे देगा। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब यूजर को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। मैंने क्या बोला कि भैया सिंपल सा प्रोजेक्ट मैंने बोला है कि हमारा यूजर है ना, डेटाबेस के अंदर हमने पूरे डेटा को ट्रेन कर रखा है। हमारा यूजर उस डेटाबेस से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट करेगा। अगर क्वेरी मैच होगी दैट वुड बी ग्रेट। अगर वो डेटा उस डेटाबेस में नहीं है तो वो गूगल पे जाएगा, उस आंसर के रिलेटेड आंसर कलेक्ट करेगा और हमें रिस्पॉन्स में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहीं पे जब भी इस टाइप के हमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने हो, LangChain में हम क्या कर सकते थे भैया, हम रैक बना लिया है ना, बना सकते थे ऐसा, बट कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ना। आई रिमेम्बर लास्ट एक कंपनी में काम करता था, सो इट वुड बी प्रोजेक्ट लाइक उनकी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी थी। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सर्विस बेस्ड कंपनी थी एंड दे आर लुकिंग प्रोजेक्ट कि भैया हमारे रैक भी काम करे उसमें, साथ ही साथ कुछ AI एजेंट्स भी हो, है ना, AI एजेंट्स भी हो, जैसे हायरिंग एजेंट हो। समवन वाज कमिंग एंड दे आर आस्किंग कि आई एम लुकिंग 8+ year of developer, so they will go on a database query, they have some 8 year of experience, then they will display we have like 10 candidates who have 10+ year of experience, something like that. So वहाँ पे हमें रैक के साथ AI एजेंट्स, है ना, हायरिंग एजेंट्स क्रिएट करना था, ओके, HR ऑटोमेशन का था, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल AI एजेंट्स थे, तो यही LangChain के लिए हेल्प से बनाना बहुत डिफिकल्ट था। तो वी यूज LangGraph। अगर आपको भी इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना हो तो आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट, ठीक है। सो कुछ इस टाइप के कॉम्प्लेक्स AI एजेंट्स जब हमें क्रिएट करने हो तब हम LangGraph का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, वी हैव अ नोड, वी हैव एजेस, वी हैव अ स्टेट, समथिंग, ठीक है। सो देखो, जब भी हम बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा सा वर्कफ्लो होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूँ, है ना, यहाँ पे इस पूरे पूरा ये पूरा के पूरा मैंने अभी आपको जो सिखा है वही क्या है, पूरा पूरा वही चैटबॉट है, पूरा के पूरा वही चैटबॉट है। ठीक है। जैसे यूजर कोई आया है ना, कोई यूजर जो है ना, वो कुछ भी पूछे उस डेटाबेस से तो वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, है ना। तो ये यूजर क्या हो गया, यूजर कुछ भी पूछ रहा है, यूजर की जो क्वेरी ले रहे एक फंक्शन लिखा है उसको हमने क्या बोल दिया, नोड बोल दिया, है ना। हर चीज को नोड बोल दिया, हर एक फंक्शन, हर एक कंपोनेंट, हर एक टूल को हम क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, है ना। तो ये भैया हमारा यू हो गया यूजर का नोड, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है भैया, हमारा जो डेटाबेस में हमारा जो डीबी है ना, उस डीबी में अगर वो जो आंसर पड़ा हुआ है ना, आंसर है या नहीं है, डीबी से कनेक्ट करना है। तो ये अगर उसने पूछा कि भैया हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, है ना, ये फर्स्ट नोड बोल सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जब हमारा एग्जीक्यूट होगा वो क्वेरी किसके पास जाएगी, डेटाबेस क्वेरी पे। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, एक फंक्शन बोल सकते हैं ना। इसमें भी कुछ लॉजिक्स लिखे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, नोड हो सकता है। ये क्या है, वेब सर्च कोई एक्सटर्नल हमने टूल इंटीग्रेट कर रखा है, तो वो वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे भी सर्च करके कोई इन्फॉर्मेशन लाएगा, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं भैया, एक नोड बोल सकते हैं। ठीक है। ये ह्यूमन एजेंट भी कुछ कुछ करता होगा ना, ये फंक्शन भी कुछ कुछ करता है, ऐसा मान सकते हैं। तो इसको भी हम बोल सकते हैं नोड। वी हैव अ रेस्पॉन्स जनरेटर नोड, तो इसको भी हम बोल सकते हैं नोड। ठीक है। मतलब जो भी हमारे बड़ी बड़ी चीजें थी उसको हमने क्या कर दिया है, नोड्स की फॉर्म में इसमें हम कुछ डिवाइड करते हैं, नोड्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हो। ठीक है। जैसे आपको हॉस्पिटल का कोई एजेंट बनाना हो, है ना, हम बोल सकते हैं हॉस्पिटल ऑटोमेशन का कोई एजेंट बनाना हो तो हम एक रिसेप्शन एजेंट बना सकते हैं, रिसेप्शन की नोड बना सकते हैं। उसके बाद हम एक नर्स की नोड बना सकते हैं जो रिसेप्शन में वो चेक कर लेगा हाँ उसने रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया, 200 रुपये दिए या नहीं दिए, है ना। जब ये वेरीफाई हो जाए, ये एग्जीक्यूट हो जाए, हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी नोड बना सकते हैं नर्स, जो उसका मतलब चेक करेगा, पास रिकॉर्ड चेक करेगा, है ना, उस सब का कंक्लूजन निकाल देगा ताकि डॉक्टर का टाइम ना जाए। और हम थर्ड स्टेप में एक तीसरा नोड बना सकते हैं जो कि डॉक्टर बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर थीसिस, वो क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इस टाइप का पूरा पूरा वर्क फ्लो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में बना सकते हैं। और यही जो टुकड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं नोड, इसी को टुकड़े को बोलते हैं हम नोड। तो यही हमने अभी जो चैटबॉट बना रहे हैं ना, उसमें क्या है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े जैसे यूजर का इनपुट, स्टार्ट, डेटाबेस क्वेरी, सर्च इंजन, ह्यूमन एजेंट, रेस्पॉन्स जनरेटर एंड ये सब क्या है भैया, ये सब नोड्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आपको नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो तो नाउ वी विल मूव ऑन एजेस। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। एजेस इट्स लाइक, देखो सिंपल भाषा में समझाऊँ कि भैया हमारा ये पहली नोड है ना, पहला नोड है या फिर पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। इनको सपने तरीके आ रहे वो ऑटोमेटिकली बात करेंगे, इनको कन्वर्सेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यूजर है, यूजर कुछ भी इनपुट पूछ रहा है, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, है ना, तो उस रेस्पॉन्स को हमें डेटाबेस क्वेरी में भेजना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो हम कनेक्ट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एजेस। ठीक है। सिमिलरली अगर वो डेटाबेस क्वेरी में आंसर मिल गया तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, यूजर को रेस्पॉन्स जनरेट कर रहेगा। ये भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना, एक रास्ता बनाना पड़ेगा, एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो इसी पाइपलाइन, इसी रास्ते को हम बोलते हैं एजेस। सिमिलरली इसको भी हम क्या बोल सकते हैं भैया, ये भी एक नोड से दूसरी नोड को कनेक्ट कर रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं एजेस, है ना। इसको भी एज बोल सकते हैं, इसको भी एज बोल सकते हैं। तो भैया एजेस क्या हुआ, एजेस भैया हम सिंपल सा समझ सकते हैं, सीधी सी भाषा में हमें ये समझ में आया कि भैया ये रास्ते के लिए यूज किया जाता है, कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक नोड बाबा को दूसरी नोड बाबा से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एजेस। रास्ता बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एजेस यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। सो नोड हमने पढ़ लिया, एजेस हमने पढ़ लिया। आपने भैया बोला था वी हैव 3 कंपोनेंट्स इन लाइन चेन, नोड होता है, एजेस होता है। अब हमारा बचा हुआ है स्टेट। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है,
तो स्टेट क्या होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक ऐसा चैटबॉट बना रहे है ना, ये हमारा यूज़र का नोड है और ये हमारा है डेटाबेस का नोड है ना। यूज़र मतलब डेटाबेस में जा रहा है और अगर वो उसमें आउटपुट होगा तो वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यूज़र ने पूछा कि भैया तुम एक काम करो, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, है ना। तो यूजर ने यहाँ पे पूछा, वो डेटाबेस में जाएगा, उसको जो आंसर मिलेगा, मतलब यूजर जो भी क्वेरी पूछ रहा है, यूजर जो भी क्वेरी पूछ रहा है, ऐसा मान सकते हो, जो भी चीजें पूछ रहा है, जो भी क्वेरी पूछ रहा है, उसको कहीं पे स्टोर करना है, संभाल के रखना है। इट्स लाइक मेमोरी, उसी को बोलते हैं स्टेट। मतलब आप समझ सकते हो कि भैया यूजर ने क्या भेजा उसका भी मतलब रिकॉर्ड रखता है, डेटाबेस में क्या आंसर किया उसका भी रिकॉर्ड करता है ना। मतलब 100 बार कोई चीजें चलेगी तो 100 नोडों का क्या करेगा, एक हिस्ट्री मेंटेन करेगा। उसी को हम बोलते हैं स्टेट, सीधी सी भाषा में। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और एक चीज और होती है, देखो काफी लोग, व्हेन आई वाज टेकिंग अ इंटरव्यू, लोग बहुत दे आर कंफ्यूजिंग, दे डोंट नो कि भैया स्टेट क्या होती है और स्टेट मशीन क्या होती है। ठीक है, दोनों को डिफरेंस पता ही नहीं कि एग्जैक्टली स्टेट क्या होती है, स्टेट मशीन क्या होती है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू। देखो लोग काफी डरते हैं, बी ऑनेस्ट, है ना। चीजें बहुत ईजी है बट दे आर फीलिंग कंफ्यूज, है ना। लोगों को डर लगता है कि यार बहुत बड़ी चीज़ है, समथिंग, बट आई गिव यू श्योरिटी कि उतना कुछ नहीं है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसी डायग्राम को यहाँ से उठाता हूँ। व्हाट आई कैन डू, मैं इसी को यहाँ से उठा लेता हूँ। कंट्रोल C, आई विल केम हियर। ठीक है, जो मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज लिए हैं एंड ऐसे ही लोगों को पता ही नहीं स्टेट और स्टेट मशीन, दे आर कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्सेप्ट को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो भैया स्टेट क्या बोला कि भैया यहाँ पे स्टेट इज लाइक, यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ कि एग्जैक्टली स्टेट होता क्या है ना। हमारा वर्कफ्लो में आप देख रहे होंगे। तो स्टेट भैया आप बोल सकते हैं एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, कुछ भी कहो, आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में समझो, अभी कोई उतना मत जाओ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। स्टेट को हम मान सकते हैं कि भैया हमने यहाँ पे पूछा कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, तो वो यहाँ पे स्टोर कर देगा कि भैया यूजर ने यहाँ पे पूछा है कि हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, है ना। जो भी रेस्पॉन्स आए उसको भी यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, समथिंग। फिर से हमने दूसरी बार कुछ पूछा कि तुम एक काम करो, मुझे बताओ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान का पीएम कौन है, ऐसा हमने पूछ लिया, है ना। तो वो उस अकॉर्डिंग क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्टेट क्या होती है, हर एक यूजर वाले में क्या हुआ, क्वेरी में हमको वहां पे आंसर मिला या फिर नहीं मिला, है ना। मिला तो क्या आंसर मिला, वेब सर्च में गया तो वहां पे क्या आंसर मिला। मतलब हर एक चीज की क्या करता है, स्टेट मेंटेन करता है। मतलब क्या कन्वर्सेशन हुई है, क्या रेस्पॉन्स मिला है, क्या हलचल हुई है, ये सारी की सारी चीजों को क्या करता है, स्टेट रिकॉर्ड रखता है, हिस्ट्री मेंटेन करता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो स्टेट को सीधी भाषा में आप बोल सकते हो कि भैया ये हिस्ट्री मेंटेन करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, है ना। हर एक नोड की हिस्ट्री मेंटेन करता है, कहाँ पे क्या बात हुई है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट ग्राफ, ठीक है, स्टेट ग्राफ। सो स्टेट ग्राफ क्या होता है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं, इस पूरे ग्राफ की नोड्स को मेंटेन करना, है ना, उनके साथ डील करना। जैसे हम चले गए डेटाबेस क्वेरी में, है ना, अब वहां पे जो लॉजिक लग रहा है, पूरे के पूरे ग्राफ को एक ग्राफ में स्टोर करते हैं, स्टेट ग्राफ में डालते हैं हम, है ना। यहाँ से उसको दिमाग लगाना पूरे ग्राफ में कि भैया उसको वेब सर्च में जाना है या फिर रेस्पॉन्स में जाना है, या फिर वेब सर्च में गए तो उसको ह्यूमन आंसर करेगा या फिर रेस्पॉन्स जनरेट डायरेक्ट हम वेब सर्च से ही वो आंसर मिल जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से कर एंड तक पूरा के पूरा फ्लो का जो मैनेजमेंट होता है, दिमाग चलता है, वो पूरा के पूरा हमारा स्टेट ग्राफ मैनेज करता है। मतलब पूरे फ्लो का जो राजा है, स्टेट ग्राफ के बना हम क्या से ग्राफ बना नहीं सकते, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, होप मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, थ्योरी आपको समझ में आई होंगी।
और अब हम चलते हैं, अब हम डाइव करते हैं टुवर्ड प्रैक्टिकल। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। सो हम पढ़ रहे हैं लैंग्राफ, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लैंग्राफ करके एक फोल्डर बना देता हूँ। ओके, और वी हैव ऑलरेडी, सो मैं एक दूसरा नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ day1 लैंग्राफ। सो हमने एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम है day1 लैंग्राफ। मैं यहाँ पे CMD पे क्लिक करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जैसे कोड आइकन डॉट पे क्लिक करता हूँ तो हम देख सकते हैं हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो के आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, इट माइट बी टेकिंग सम टाइम। ओके, सो इट इज, तो मैं अभी कर्सर आईडी को यूज़ करूँगा। डोंट वरी, मैं कोई भी कोड AI से जनरेट नहीं कराऊंगा, इस चैट इंटरफेस को मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। ईच कोड आई राइट फ्रॉम स्क्रैच, सो डोंट वरी कि भैया आप कर्सर आईडी को यूज़ कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर देंगे। हम किसी भी कर्सर आईडी को यूज़ नहीं करेंगे, पूरा के पूरा कोड हम स्क्रैच से लिखेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है day1 लैंग्राफ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, मैं न्यू टर्मिनल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारी टर्मिनल लोकेशन परफेक्ट है। हाँ जी भैया, day1 लैंग्राफ, यहाँ पे हमारी टर्मिनल लोकेशन आ चुकी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। अब ऑब्वियसली जब भी हमें डील करना, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पाइथन यूज़ करेंगे, है ना, फॉर कोडिंग पर्सपेक्टिव, है ना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो जब भी हम पाइथन के साथ काम करते हैं, कभी भी एज अ पाइथन डेवलपर हो, जेन या इंजीनियर हो, है ना, हमें क्या करना पड़ता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे हम सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाए, उस चीज को रन कर पाए, है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम पाइथन के साथ काम करेंगे भैया, दो चीजें करेंगे, पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे और सेकंड, जो भी हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल है या फिर नहीं है। तो हम लिखेंगे पाइथन --- वर्जन। जैसे मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा है कि हाँ जी भैया, आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल है जिसका वर्जन है 3.1.3.2। तो ये पर्टिकुलर वर्जन है, इस पर्टिकुलर वर्जन पे आपका पीसी में क्या हुआ है, पाइथन इंस्टॉल है। अगर आपके पीसी में नहीं है पाइथन इंस्टॉल तो आप जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रेट। अब हमें क्या करना है भैया, हमें करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट, है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, ग्रेट। तो इसके लिए हमारे पास कमांड होती है पाइथन, है ना। पाइथन की हेल्प से हम कहाँ पे कर रहे हैं, मेन में, और अब VENV, और आप जो भी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना चाहते हो वो आप ले लो। तो लेट सपोज मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना चाहता हूँ लैंग। ये क्या करेगा, हम बोल रहे हैं पाइथन बाबा को, हे पाइथन बाबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप एक काम करो, VENV मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जिसका नाम रहेगा लैंग। ठीक है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि भैया हमारी पीसी में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। हमको श्योरिटी दो, कैसे पता चलेगा कि ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, हमको कैसे पता चलेगा। तो आप देख सकते हो, पहले हमारा फोल्डर पूरा की पूरा एम्प्टी था, बट हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या दिया, लैंग। तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक फोल्डर आ चुका है जो कि लैंग नाम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि आपकी इस पर्टिकुलर पीसी में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने अभी आपको क्रिएट करके बता दिया, ऑलवेज यूज ChatGPT, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, बट जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ कि हे ChatGPT बाबा, आप एक काम बताओ, आप एक चीज बताओ कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जैसे एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा वो बता रहा है कि देखो भाई, पहले तो तुम चेक कर लो तुम्हारे पाइथन है या फिर नहीं है ना। तो ये बता रहा है कि तुम इस प्रकार से क्या कर सकते हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हो। और अगर तुम्हें एक्टिवेट करना है तो क्या करना है,
तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लिखना है, स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। सिमिलरली इसने और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर विंडोज में ये की होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, सिमिलरली मैक में ये थोड़ी सी डिफरेंट की होती है, तो ये आप चैट जीपीटी के थ्रू इजीली देख सकते हो और बहुत बेसिक स्टेप है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर लिया, हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है ना। आपने बाइक खरीद ली बट उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तो एक्टिवेट थोड़ी होगा, है ना। उसी प्रकार से हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम ले आए इस पर्टिकुलर फोल्डर में, अब हमें क्या करना है, उसके वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसको एक्टिवेट करके उसमें काम करना है ना, उसमें पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं और भी डिफरेंट चीजें करनी है। तो अब हमें क्या करना है भैया, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव, वो देखते हैं। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करने का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। हम लिखेंगे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, ठीक है, जो भी XYZ ABC, हमारे टर्म में अभी हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है, लैंग, है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम लैंग, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे एक स्क्रिप्ट, है ना, स्क्रिप्ट S मस्ट बी कैपिटल, और बोलेंगे कि हे लैंग, हे वर्चुअल एनवायरनमेंट, मेरे इस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट को मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ आपको कि आप क्या कीजिए, इसको एक्टिवेट कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो हियर, मैं लिखता हूँ कि भैया हमारा जो लैंग करके वर्चुअल एनवायरनमेंट है ना, उसको तुम क्या करो, इसको तुम क्या करो, एक स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिखो और इसको क्या करो, एक्टिवेट कर दो। ओके, आई थिंक सम एरर आईडी, एक्टिवेट, क्या एरर कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। तो व्हाट आई कैन डू इज इसको रिमूव, एक बार, आई थिंक सम बेसिक सा मैं एरर कर रहा हूँ, माइट बी, व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मे भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ, बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, तो भैया हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है लैंग, फिर हमने लिखा स्क्रिप्ट, और तुम क्या कर दो, इसको एक्टिवेट कर दो। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं आ चुका हूँ हमारे पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट पे, और हम बोल सकते हैं वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब भैया आप हमें ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम कौन से फोल्डर में थे, PSY, है ना, और समथिंग समथिंग इस टाइप के फोल्डर में थे। जैसे हम दूसरी लाइन में लिखे तो ये PS वगैरह यहाँ पे आ रहा है, उसके आगे क्या आ रहा है, लैंग लिखा आ रहा है, जो कि हमारा क्या नाम है, वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है और अभी हम है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, बढ़िया। सो हम चलते हैं वापस यहाँ पे और एक बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लैंग ग्राफ, है ना। हम ग्राफ के साथ क्रिएट करेंगे। सो वी जनरली मेक 3 नोड्स, है ना। भैया हमारा एक स्टार्ट नोड होगा जहाँ से हम इनपुट लेंगे, एक दूसरा नोड होगा जो कि हमारा चैटबॉट होगा, है ना, LLM होगा, चैटबॉट होगा जो उस क्वेरी का आंसर करेगा, एंड एट द एंड हम एंड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्कफ्लो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लैंग ग्राफ। तो भैया मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम फंक्शंस लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, नोड बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टार्ट नोड, ये हो गया चैट नोड, ये हो गया हमारा एंड नोड। और इन नोड को जो चीज़ जोड़ती है, इन नोड को जो कनेक्ट करती है, उनको क्या बोलते हैं, एजेस। क्या बोलते हैं भैया, एजेस। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो लेट मी कमेंट विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे ठीक है, मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, स्टेट बनाता हूँ। सो स्टेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब भी हम काम करेंगे उस चीज़ को अलग अलग कंपोनेंट्स में बनाएंगे। तो भैया सबसे पहले मैं एक स्टेट बनाऊंगा। क्या, जैसे मैंने इसको पूछा कि भैया हु इज द PM ऑफ इंडिया, तो ये चैटबॉट क्या करें, उस चीज को स्टोर कर रखे कि एग्जैक्टली पास्ट क्वेरी थी क्या, है ना, उस चीज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रखे, स्टेट को मैनेज कर सके हर नोड की। तो मैं सबसे पहले स्टेट
बनाने वाला हूँ. ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में एंड लेट्स डू द कोड. मैं आ गया विजुअल स्टूडियो कोड में और रेदर देन क्रिएटिंग अ पाइथन फाइल मैं क्या कर देता हूँ, एक नोटबुक बना देता हूँ. सो मैं क्या करता हूँ भैया, app.ipynb, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटबुक, है ना, इसी से बनाते हैं. और ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, आपको स्टेट अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम कोड कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया स्टेट वो होता है जो हर नोड की क्या करता है, हिस्ट्री मेंटेन करता है. मतलब यूजर की हिस्ट्री अलग मेंटेन करेगा, डेटाबेस क्वेरी नोड की मतलब हिस्ट्री अलग मेंटेन करेगा एंड समथिंग समथिंग. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है. जैसे यूजर ने पूछा है ना, यूजर का कंटेंट है कि स्टेट इस टाइप की होती है. ठीक है, जैसे हमारी कोई भी स्टेट है उसमें एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होती है ना, मतलब ये लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्या होती है, डिक्शनरी के फॉर्म में वो सारे मैसेजेस स्टोर होते हैं, हर एक मैसेजेस के. ठीक है, जैसे हमारी फर्स्ट वाली नोड की मैं बात करूँ, यूजर वाली नोड में यूजर ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन है ना, जैसे कोई भी इनपुट उसने दिया कि हेलो व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, एग्जैक्टली क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, मुझे एक्सप्लेन करो, है ना, क्या रोल क्या है. यूजर ने पूछा है इसको, है ना. ये क्या हो गया कि भैया यूजर इनपुट में ये सारी चीजें क्या होगी, स्टोर हो गई. अब यूजर ने वो चीज एग्जीक्यूट की, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री है ना, वो कहाँ पे जाएगी, डेटा क्वेरी पे पास जाएगी. अब वो यहाँ पे डेटा क्वेरी क्या करेगा, एक तो वो चेक करेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस डेटाबेस में रेस्पॉन्स है तो उसको आंसर कर दो, या फिर वो क्या करे, वेब सर्च करे. ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो यहाँ पे स्टेट क्या है, यहाँ पे फिर वो स्टेट अपडेट हुई. ठीक है, जैसे हमारा यूजर है उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया व्हाट इज अ क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना, यहाँ पे. अब यहाँ पे डीबी ने क्या किया, रोल लाइक टूल को कॉल कर दिया क्योंकि ही इज नॉट, उसके पास वो आंसर नहीं था, है ना. यहाँ पे फिर से थर्ड स्टेट स्टार्ट होगी, है ना, टूल वाली, है ना. रोल टूल दे दिया कुछ भी, और उसमें फिर वो आंसर अगर गूगल पे जाएगा, सर्च करके लाएगा. मतलब ऐसे क्या होती है, स्टेट हमेशा अपडेट होती रहती है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट हमारी कैसे होती है भैया, हमारी जो स्टेट है वो होती है लिस्ट ऑफ मैसेजेस की डिक्शनरी. लिस्ट ऑफ मैसेजेस में क्या होती है, डिक्ट होती है. ठीक है, लिस्ट ऑफ मैसेजेस की क्या होती है, डिक्शनरी. ये होगी डिक्शनरी 1, ये होगी डिक्शनरी 2, ये होगी डिक्शनरी 3. ऐसे डिक्शनरी की फॉर्म में हमारे मैसेजेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो व्हाट आई कैन डू कि भैया आपने हमें एक चीज सिखाई कि स्टेट कैसे काम करती है. ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से सिखा दी. व्हाट आई कैन डू, हम सबसे पहले स्टेट क्रिएट करते हैं, जो हर नोड की क्या करते हैं, हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं और उसको स्टेट के अकॉर्डिंग, उसको अलग अलग नोड के अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं. सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा. ठीक है, तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं भैया डिफ, और फिर हमने फंक्शन का नाम दे देता हूँ स्टेट. ठीक है, ग्रेट ग्रेट. हम एक ऐसी स्टेट बना रहे हैं जो हर एक नोड की क्या करे, हिस्ट्री मेंटेन करे, स्टेट मेंटेन करे. ठीक है, सो भैया मैंने आपको बताया था कि जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती है. ठीक है, पहली चीज़ होती है हमारी डिक्शनरी एंड लिस्ट, है ना. मतलब लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिक्शनरीज होती है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं काम करूँगा, मेरे को चाहिए होंगी डिक्शनरीज वगैरह चाहिए होंगी. मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भैया मैं इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट. क्या क्या चाहिए मुझे भैया, एक तो जब हम स्टेट बनाएंगे तो एक तो हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, डिक्शनरी की जनरेट पड़ेगी, है ना. तो हमने क्या कर दिया, इसको इंपोर्ट कर दिया और एक फंक्शन क्रिएट कर दिया. तो ये क्या करेगा भैया, उन मैसेजेस को किस फॉर्म में लेगा, है ना, उस मैसेजेस को किस फॉर्म में लेगा भैया, उन मैसेजेस को. जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कौन सी फॉर्म में ले रहा है, डिक्शनरी की फॉर्म में ले रहा है अंदर, है ना, डिक्शनरी की फॉर्म में ले रहा है, डिक्शनरी की फॉर्म में ले रहा है. तो हम क्या करेंगे, इनपुट में हमारा जो स्टेट है वो इनपुट में क्या लेगा, डिक्शनरी लेगा. तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं डिक्शनरी. ठीक है, ग्रेट ग्रेट. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया. और इस डिक्शनरी के अंदर हमारी क्या होंगी,
भैया लिस्ट ऑफ क्या होंगी, अलग अलग डिक्ट होंगी, है ना, अलग अलग डिक्शनरी होंगी। सो मान लेते हैं हमारे जो डिक्शनरी के अंदर व्हाट वी स्टोर, डिक्शनरी के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी, तो हमने क्या कर दिया, एक स्टेट क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये स्टेट कौन से टाइप का हो गया भैया, स्टेट के अंदर मैसेजेस होंगे, तो हमने क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया मैसेजेस। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड लेट मी रन इट, इंस्टॉल। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ रन हो जाएगी। सो हमने एक बेसिक सी स्टेट क्रिएट करी है अभी, और देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। सो इट विल बी इंस्टॉलिंग। ये क्या इंस्टॉल करना है, जो हमारा कर्नल है जो जुपिटर नोटबुक को रन करे, है ना, उसके इंस्टॉलेशन कलेक्ट, उसके पैकेजेस को कलेक्ट कर रहा है ताकि हम इसके साथ डील कर सकें, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर स्टेट। जैसे स्टेट बन जाती है देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वन इट्स डन फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका, आप देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब भैया हमने क्या कर दिया, हमारा जो पहला स्टेप होता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, जब भी हम लेंथ ग्राफ के साथ डील करते हैं, पहला होता है भैया स्टेट बनाते हैं जो हर एक नोड की क्या करे, हिस्ट्री मेंटेन करें, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे भैया, पूरा के पूरा ग्राफ है ना, इस पूरे के पूरे ग्राफ को कौन मैनेज करता है ना, कौन मैनेज करता है, स्टेट ग्राफ। स्टेट ग्राफ मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ चैट जीपीटी पे और मैं देखता हूँ स्टेट ग्राफ क्या होता है ना। मान लेते हैं हमको कुछ भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई स्टेट ग्राफ क्या होता है लेंग ग्राफ में। स्टेट ग्राफ इन लेंग ग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा बता रहा है कि भाई स्टेट ग्राफ कुछ 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 ब्ला 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 होता है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अभी तक छोड़ देते हैं, व्हाट आई कैन डू आई विल कीप हियर। और मैंने आपको समझाया था कि पूरा के पूरा वर्क फ्लो को हमको जो मैनेज करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सारी चीज़ें होती हैं, मैनेज होती है ना, स्टेट ग्राफ की हेल्प से मैनेज होती है। तो मुझे क्या करना है, स्टेट ग्राफ को लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेट ग्राफ लेंग ग्राफ, ठीक है। मुझे स्टेट ग्राफ चाहिए लेंग ग्राफ की तरफ ग्राफ में से। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट कैसे करते हैं ना, कौन सी लाइब्रेरी से करते हैं एंड ऑल। सो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ और इसमें बताया हुआ है कि भैया अगर आपको स्टेट ग्राफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम लैंकिन ग्राफ इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसको, स्टेट ग्राफ को, ठीक है। ग्रेट, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। उससे पहले अभी हम किस में काम कर रहे हैं, लैंग ग्राफ की हेल्प से काम कर रहे हैं। तो क्या हमने लैंग ग्राफ के पैकेज को इंस्टॉल करा, नहीं भैया मैंने तो नहीं करा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लैंग ग्राफ के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो पीप इंस्टॉल लैंग ग्राफ, पीप इंस्टॉल मैंने क्या कर दिया, लैंग ग्राफ को इंस्टॉल कर दिया। और इस चीज़ को अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे ही हम रन करते हैं इट शोइंग द सेकेंड कि भैया कितने सेकेंड्स लग रहे हैं इस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करने में। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेट्स सी कि ये चीज़ वर्क कर। सो हमने यहाँ पे लाइन ग्राफ के पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट एंड देन वी विल कंटिन्यू। परफेक्ट परफेक्ट, तो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट सेकेंड गाइस, मेरे को चार्ज लगाना है। सो आई पुट लैपटॉप में तो चार्ज और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सो इज माई चार्जर, आई पुट हियर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट ग्रेट। सो व्हाट आई कैन डू, मैंने यहाँ पे स्टेट ग्राफ को इंपोर्ट कर दिया और अब हम क्या करेंगे, स्टेट ग्राफ की हेल्प से
पूरे के पूरे क्या करेंगे, वर्क फ्लो बनाएंगे। तो मैं लिखता हूँ कि भैया स्टेट ग्राफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, पूरा के पूरा ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जस्ट सेकेंड इसको कंट्रोल सी किया, आई कीम लिया, मैंने स्टेट ग्राफ लिखा। और इस स्टेट ग्राफ में हम किसको लेंगे कि भैया इस परी चीज़ को हमें क्या करना है, स्टेट को मैनेज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेरिट कर देंगे। एंड व्हाट आई कैन डू, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, मतलब बार बार हमें स्टेट ग्राफ और फिर स्टेट ये चीज़ ना लिखनी पड़ेगी। इस करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ ग्राफ बिल्डर। उसमें मैंने क्या कर दिया, एक पूरे के पूरे स्टेट ग्राफ को मैनेज कर दिया है। रन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही रन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, व्हाट इट शोइंग, ओके ओके ओके, जस्ट सेकेंड, नहीं दैट इज परफेक्ट, जस्ट a second guys, control S, I run it, परफेक्ट ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई, एक ग्राफ बना दिया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, हमने दो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर दी। एक तो आपने बोला था कि इस टाइप की एक स्टेट बनानी है ना, इस टाइप की एक स्टेट बनानी है जो क्या करे, नोड की हिस्ट्री को मैनेज करे। तो टास्क 1 को हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरी चीज़, ये पूरे के पूरे वर्क फ्लो को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्टेट ग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या कर लिया है, बना लिया है, कॉल कर दिया है और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है जिसका नाम है ग्राफ बिल्डर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। हम क्या कर रहे हैं भैया, हमारा जो इनपुट है ना, हमारा यूज़र है वो कुछ इनपुट पूछेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर चैटबॉट, है ना। चैटबॉट से कुछ भी इनपुट पूछेगा तो चैटबॉट क्या करेगा, उसका आंसर जनरेट करेगा, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। ग्रेट। तो चैटबॉट के पास तो अभी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक LLM को यूज़ कर लेंगे। LLM को यूज़ करेंगे जो कि क्या करेगा, उस LLM के आंसर जनरेट करेगा। सो वी हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ LLM, है ना। हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज जनरेशन LLM को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास काफ़ी सारे चैट मॉडल है ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ऑन गूगल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया लैंगचेन चैट मॉडल्स और एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे सामने फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आ रही है और यहाँ पे काफ़ी सारे चैट मॉडल्स हैं। आप देख सकते हो, चैट एंथ्रोपिक, चैट मिस्ट्रल, है ना, एज़ोर चैट ओपन AI, चैट टुगेदर, चैट वर्टेक्स AI और भी अलग अलग प्रकार की क्या है हमारे पास चैट मॉडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वी हैव अ लॉट्स ऑफ चैट मॉडल, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। मैं भैया यूज़ करने वाला हूँ गूगल का चैट मॉडल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल चैट मॉडल, है ना, गूगल के मॉडल को यूज़ करने वाला हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, गूगल चैट मॉडल। मेरे पास में फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आ गई। जैसे इस डॉक्यूमेंटेशन पे रीडायरेक्ट होता हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भैया ये जो क्लास है चैट गूगल जनरेटिव है, इसका पैकेज क्या है, लैंगचेन गूगल जेन है। तो इस पैकेज को क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। विदाउट पैकेज इंस्टॉल किए तो वो चीज़ें डायरेक्ट तो नहीं आई चाहिए, है ना। अगर हमें लाइक खाना खाना है तो उस खाने को प्लेट को उठा के लाना पड़ेगा। सिमिलरली हमें गूगल के मॉडल को यूज़ करना है तो उसके पैकेज को क्या करना पड़ेगा, हमारे इस पर्टिकुलर VS को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं टिप इंस्टॉल किसको, आप गूगल लैंगचेन गूगल जेन AI वाले पैकेज को क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल लैंगचेन गूगल जेन AI, ठीक है। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। वो स्पेल मिस्टेक किया था मैंने, उसलिए शोइंग एरर, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये पैकेज क्या हो जाएगा, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो जब तक पैकेज इंस्टॉल हो, हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हमने कर दिया। तो लाइक इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर पैकेज। उसके बाद हमें क्या करनी है, एनवायरनमेंट की को हमें क्या करनी है भैया, लानी है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं गूगल की API की को हमें सेट करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ import OS, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कि भैया हमारी जो गूगल की जेन AI की है, जेन AI की कहाँ से मिलेगी हमें, गूगल के मॉडल की API की वो हमें मिल जाएगी गूगल AI स्टूडियो में। तो हम जाएंगे गूगल AI स्टूडियो में
और यहाँ पे गेट एपीआई की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एपीआई की, थोड़ा सा लोड होने देता है, क्रिएट एपीआई की। और यहाँ पे आपके जो जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं अहमदाबाद डेमो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट एपीआई की के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये है मेरी एपीआई की, और इस एपीआई की को मैं यूज़ करता हो सकता हूँ हमारे मॉडल में टू जनरेट अ रेस्पॉन्स, है ना, एलएलएम को बनाने के लिए। सो मैं काम करता हूँ, इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ कि इट्स वर्क और नॉट। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। वापस मैं चलता हूँ लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन पे, और इस डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि भैया अगर आप गूगल के मॉडल को यूज़ करना चाहते हो, है ना, गूगल के चैट जनरेटिव एआई मॉडल को यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस पैकेज को यहाँ से उठाता हूँ और चलता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, भैया हमें मॉडल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भैया इस पर्टिकुलर क्लास को, जो भी हमारी क्लास है ना, गूगल की जो भी क्लास है, और उस क्लास के अंदर हम देते हैं हमारे मॉडल का नाम कि भैया तुम गूगल का कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। हमारे पास तो हज़ारों मॉडल्स हैं ना, अलग अलग मॉडल्स है, 10 मॉडल है, 15 मॉडल है। चलो मैं इसको यूज़ कर देता हूँ, जेमिनी 2.0 फ्लैश। आप जिस भी मॉडल को यूज़ करना चाहते हो उसका नाम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने क्या कर दिया, चलो भैया जेमिनी 2.0 फ्लैश है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। एंड व्हाट आई कैन डू, मैं एलएलएम नाम के एक वेरिएबल में इसको क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इसको रन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं रन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी व्हाट्स द एरर। क्या एरर है भाई, क्या एरर है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। आई एम नॉट लुकिंग एनी काइंड ऑफ एरर, दिख नहीं रहा भैया, दिख नहीं रहा। इसको एक बार इसके नीचे रन करके देखते हैं। आई रन इट, एरर। एक काम करता हूँ, इस एरर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आई विल गो हियर, चैट जीपीटी बाबा से पूछते हैं कि हे चैट जीपीटी बाबा, मुझे एक एरर मिला है, एग्जैक्टली ये एरर क्या है। तो भैया बोल रहे हैं कि क्या एरर है। ओके, सो एग्जैक्टली वो वाला मॉडल भी काम नहीं कर रहा, तो यही से कि भैया तो सस्ता वाला मॉडल यूज़ कर लो जिसको अभी तुम एक्सेस कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ ना, मॉडल का नाम चेंज कर देता हूँ और कुछ नहीं करना, जहाँ तक मुझे एरर समझ में आया। So what I can do, I paste there, I run it, let's run. Let's wait, क्या error है। ओह, मेन गड़बड़ मैंने यहाँ पे की है। आई जस्ट चेक एरर कि भैया आपने आर्ग्यूमेंट मॉडल दे दिए, हमें उसको स्मॉल वर्ड में देना है, कंट्रोल एस। सबसे बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती। रन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हमारा मॉडल क्या हो चुका है भैया, यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, ग्रेट, बढ़िया। अब हम क्या क्रिएट करने वाले भैया, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, है ना। हम क्या क्या क्रिएट कर रहे थे कि भैया एक तो हमारा यूज़र इनपुट देगा, है ना, चैटबॉट होगा। ये चैटबॉट का जो लॉजिक है, चैटबॉट के फंक्शन का जो लॉजिक है, उसको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ फॉर अ चैटबॉट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया हम चैटबॉट का फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं भैया, डेफ, और जो भी हमारे फंक्शन का नाम देना है वो लिख देंगे। मैंने लिख दिया कि भैया हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा चैटबॉट। ठीक है, इस चैटबॉट के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे स्टेट और स्टेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एंड एग्जैक्टली इस चैटबॉट में हम करने क्या वाले, सिंपल सा, हम यूज़र हमें जो भी क्वेरी दे रहा है ना, हमारे एलएलएम को क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे। और हमारी क्वेरी क्या है, क्वेरी कहाँ से मिलेगी भैया, हमें क्वेरी मिलेगी हमारा स्टेट नाम की जो चीज़ है, उसमें मैसेजेस है, वहीं से हमको क्वेरी मिलेगी, है ना। वो स्टोर किसमें, इस पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर है। तो स्टेट के अंदर मैसेज नाम की चीज़ है, उसके अंदर हमारी क्या है, पूरी की पूरी मेमोरी स्टोर है, यहीं से हमें मिलेगी। ये क्या देगा, हमें एक रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो इसको भी मैंने कैपिटल लिख दिया, मैंने स्मॉल में लिख देता हूँ। I run it, so yeah, that's work।
दैट्स ऑल। तो हम दो टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिक्वेंशियल वर्कफ्लो की हेल्प से वर्कफ्लो बनाना सिखाऊंगा लैंग्राफ की हेल्प से, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसमें और दूसरा मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना दूंगा जिसमें हम पैरेलल वर्कफ्लो के साथ काम कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कंडीशनल वर्कफ्लो हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर टाइम रहा तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंडीशनल वर्कफ्लो भी कवर कर दूंगा, बट माय एम कि हम सिक्वेंशियल वर्कफ्लो पढ़े, पैरेलल वर्कफ्लो पढ़े, तो वी कैन क्रिएट अ 3 to 4 प्रोजेक्ट इन ईच वर्कफ्लो, सो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो नो वरी, स्टार्ट करते हैं सिक्वेंशियल वर्कफ्लो से। तो सिक्वेंशियल वर्कफ्लो में हम दो चीज़ें बना रहे होंगे। एक मैं आपको सिंपल वर्कफ्लो बनाऊंगा, सिंपल, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि ये सिक्वेंशियल वर्कफ्लो कैसे काम करते हैं, लैंग्राफ में नोड्स कैसे बनती हैं, है ना, नोड्स कैसे बनती हैं भैया, एजेस कैसे बनती हैं लैंग्राफ में, ओके, इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, पैरेलल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सीक्वेंस में कैसे ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती है एंड ऑल। तो एक काम करता हूँ, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं नोटबुक ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सो व्हाट आई कैन डू, मैं चलता हूँ हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर पे और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। व्हाट आई कैन डू, इफ़ आई सी हियर, तो भाई सी में तो मेरा स्पेस काफ़ी कम है, तो आई कैन गो इन अ यूट्यूब वाला फोल्डर, क्योंकि ओके, एंड आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ, भैया इस फोल्डर का नाम क्या दे, चलो लैंग्राफ पढ़ते हैं तो मैं क्या दे देता हूँ, इस फोल्डर का नाम भी लैंग्राफ दे देता हूँ। ओके, मेरे पास ऑलरेडी एक लैंग्राफ करके फोल्डर है, सो व्हाट आई कैन डू, लैंग नाम दे देता हूँ, ठीक है, लैंग्राफ, इसलिए नए लैंग नाम से मेरे को एक समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ, CMD करने से मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा और कोड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा भैया, हमारा जो भी ID, ये कर्सर हो गया या फिर VS कोड हो गया, वो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि हम सिक्वेंशियल वर्कफ्लो बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं किया भैया, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है और उस फोल्डर को हमारा जो भी कोड एडिटर, आप जो भी VS कोड यूज़ करते हो, कर्सर यूज़ करते हो, ओके, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल केम हियर और मेरा कर्सर ID यहाँ पे ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ग्रेट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवाना चाहूँगा, ऑलवेज, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, जब भी हम पाइथन में प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम पाइथन में कुछ भी न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले व्हाट वी कैन डू, हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं पाइथन का क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये एक आपका तंत्र है, व्हेन यू आर वर्किंग विद पाइथन, हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं पाइथन बाबा के लिए, ताकि उस एनवायरनमेंट में पाइथन बाबा की जो फाइल है उनको क्या कर सके, हम रन कर सके। मैंने क्या बोला, हम एक वर्चुअल ऐसा एनवायरनमेंट है पाइथन बाबा का, ऐसा घर क्रिएट करते हैं, उस घर के अंदर हम कोड लिखेंगे तो वो रन होगा, ऐसे रन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो हियर एंड मैं क्रिएट करने वाला हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास विंडो हो, है ना, विंडो हो, काफ़ी सारे लोगों के पास हो सकता है लिनक्स हो, ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों के पास हो सकता है मैक हो, ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे भी अलग एक कमांड होती है ना, यहाँ पे भी एक अलग कमांड होती है और यहाँ पे भी अलग कमांड होती है। अब भैया कैसे पता चलेगा कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ऑलवेज यूज चैट जीपीटी, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मेरे पास कर्सर भी है बट मैं भी कर्सर का यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से सिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से AI का भी हम यूटिलाइज करें। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो हियर, मैं यहाँ से चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, चलता हूँ chatgpt.com
और हमारे चैट जीपीटी बाबा से पूछता हूं, हे चैट जीपीटी बाबा, हे भगवान, आप हमें ये बताइए कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें। हमने पाइथन बाबा को हमारे चैट जीपीटी बाबा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे चैट जीपीटी बाबा, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बता दीजिए कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये तो बहुत प्योर भाई हिंदी दे दी, ये तो हमें समझ में नहीं आएगी। जब भी हमें हिंदी में रेस्पॉन्स जनरेट करवाना हो तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो मैं एक काम करो, इंग्लिश करके एक लैंग्वेज होती है उसमें बता दो, वो थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आती है। हिंदी में तो हम हैं बहुत डफोड़। तो हमने चैट जीपीटी बाबा को रिक्वेस्ट की कि आपने जो पहले भाषा दिखी थी वो हमें समझ में नहीं आती, हम बहुत डफोड़ है, आप एक काम करें, इंग्लिश करके कोई लैंग्वेज है, ना इंग्लिश वाली ना हिंदी वाली, बीच वाली, उसको आप हमें क्या बता दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। अगर आपको कार से कहीं पे घूमने जाना है, कार चलानी है ना, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। ऐसे सपने में तो कार नहीं आ जाने वाली, कार तो चाहिए ना, तभी आप उसको चला पाओगे। सिमिलरली हमें पाइथन में कोडिंग करनी है ना, पाइथन में कोडिंग करनी है तो हमें क्या हो जाना है, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सर्वर पे, हमारे सिस्टम पे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको पाइथन को यूज़ करना है, उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर रखा है। वो कैसे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम पे पाइथन है या फिर नहीं है। मैं लिखूंगा पाइथन, व्हाट आई कैन डू, मैं एक सिंपल सी कमांड लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि पाइथन है ना, पाइथन है या नहीं है वो चेक कर रहा था। तो मैंने लिखा पाइथन हाइफन वर्जन, देख लेंगे अगर उसका कोई वर्जन इंस्टॉल होगा तो वो शो करेगा। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, यही मैंने कमांड थी, उसके नीचे की लाइन में क्या आ रहा है वो बता रहा है भैया पाइथन का 3.1 3.2 ये वाला वर्जन क्या है आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल है, यहाँ पे एक अवेलेबल है। ठीक है, जिस प्रकार से कार के अलग अलग मॉडल्स होते हैं उसी प्रकार से इस पाइथन का कौन सा वाला मॉडल है, 3.1 3.2 ये वाला मॉडल मेरे पास है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, मैं क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, हे पाइथन बाबा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो। वी का मतलब वर्चुअल, ENV का मतलब एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जिसका नाम होगा, कुछ भी आपको जो नाम देना हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा, हे पाइथन बाबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो जिसका नाम हो, नाम क्या देना है आपको, हम ब्लैंक चेन पढ़ रहे तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लैन। ठीक है, लैन नाम दे दिया। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एंटर के ऑप्शन पे क्लिक किया, लेट्स सी क्या आता है। अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि भैया अभी तो ये अटक रहा है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में ये वर्चुअल एनवायरनमेंट आया या फिर नहीं आया। ठीक है, पहले हमने ओनली लैंग करके फोल्डर था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फाइल आज एक फोल्डर आ चुका है, मतलब और हमने जो हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या दिया था, LAN, लैन, और यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या है, लैन। मतलब हमारे सिस्टम में, इसका मतलब क्या हुआ भैया, लैन करके एक फोल्डर बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, लैन करके फोल्डर बन चुका है हमारे VS कोड में, हमारे कोड एडिटर में। मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट आ चुका, उसको हमने क्या कर दिया, हमने हमारे पाइथन बाबा को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब पाइथन बाबा ने क्या दे दिया, हमारे फोल्डर में, हमारे VS कोड में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट दे दिया। बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा है भैया, ये तो विंडोज की कमांड है। ठीक है, ये क्या है, हमने पाइथन बाबा को रिक्वेस्ट किया विंडोज में कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग तो मैक के होंगे, है ना, मैक में वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है भैया ये कमांड आपको लिखना है, सोर्स myenv bin एक्टिवेट, है ना। इससे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं मैक में। ठीक है,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब अभी तक हमने क्या किया भैया, अभी तक हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमारे फोल्डर में क्या करा है, पाइथन बाबा को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट नाम की हमको चीज़ दी थी जिसका नाम है लेन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आपको कार से, मान लेते हैं आपको कार से दिल्ली टू जयपुर जाना है। कहाँ जाना है? जयपुर जाना है ना। आपने आपके पापा को रिक्वेस्ट की कि भैया पापा मुझे कार से दिल्ली टू जयपुर जाना है तो आप मुझे कार दे दीजिए, तो उन्होंने कार दे दी है ना। अब कार को चलाना भी पड़ेगा, एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तब चला पाओगे ना। ऐसे अंदर बैठे बैठे तो नहीं चल जाएगी है ना, उसको चालू भी करना पड़ेगा, किक से एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारे पाइथन बाबा को हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो, एक एनवायरनमेंट दे दो। अब उस एनवायरनमेंट में हमें चीज़ें करनी है ना, उसमें हमें पाइथन के कोड को रन करना है, हमारे और भी काम करने, तो इस एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, बट भैया ये एक्टिवेट कर कैसे सकते हैं? हमें तो आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से इस पाइथन के एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? हमारे दुनिया के भगवान को, जिनका नाम है चैट जीपीटी बाबा, है ना। ये बहुत ज्ञानी बाबा, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो हम क्या करेंगे? लेट्स गो ऑन चैट जीपीटी बाबा। चैट जीपीटी बाबा ने ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि भैया तुमने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया और आपको इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है ना, चालू करना है, स्टार्ट करना है ना, ताकि हम आप आपके काम कर सको। तो आप, इन्होंने क्या बोला है, आपको लिखना पड़ेगा आपका जो भी एनवायरनमेंट का नाम है स्लैश स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। हम उनको एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि हे बाबा मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं, आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को क्या कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, लेट्स गो ऑन VS कोड। मैं क्या कर रहा हूं कि हमारे, जस्ट सेकेंड, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है? लेन, है ना। और इस लेन बाबा को हमें क्या करना है? एक स्क्रिप्ट देनी है। तो मैंने एक स्क्रिप्ट दी और एक एक्टिवेट के लिए बहुत प्रार्थना की कि आप इसको क्या कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब भैया ये एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, लेट मी सी हियर। मैं अपना जो कर्सर ले जा रहा हूं वहां पे देखना। यहां पे आपका कोड कुछ ऐसा देख रहा था, PSY फिर लैंग ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। यहाँ पे फिर से हमें कोड कुछ ऐसा लग रहा था, बट जैसे ही हमने ये कमांड लिखी, ये कुछ लैन करके चीज आ चुकी है। और लैन किसका नाम था? हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट का। मतलब पहले कुछ ऐसा स्टार्ट हो रही थी भैया लाइन, है ना। यहाँ पे भी ऐसी लाइन स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे भी ऐसी हो रही थी, बट यहाँ पे कुछ लैन करके चीज आ गई। मतलब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है ना। हम इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, हम इस पर्टिकुलर पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं, एक्टिवेट हो चुका है। और अब हमारा क्या कर सकते हैं? हम अपना काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। सो ऐसा ही मेंशन अर्लियर कि हम काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्राफ। किसकी हेल्प से काम करने वाले हैं? लैंग्राफ की हेल्प से। ठीक है, अब लैंग्राफ की हेल्प से काम करने वाले हैं तो कुछ तो मतलब जानना पड़ेगा ये लैंग्राफ बाबा हैं क्या, क्या करते हैं, है ना। हमें कुछ आइडिया नहीं है लैंग्राफ बाबे का। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल पे, मैं गूगल बाबा पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि यार ये लैंग्राफ नाम की चीज़ बहुत आजकल एजेंटिक एआई में फेमस हो रही है। एग्जैक्टली है क्या? मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक फर्स्ट वेबसाइट आ जा रही है जिसमें कुछ लैंग्राफ करके चीज़ दिखी हुई है ना। ये लैंगचेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। सो मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। भैया यहाँ पे इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बट आपने बताया था कि हम लैंग्राफ यूज़ करते हो फॉर मेकिंग एआई एजेंट्स, इसमें नोड्स के साथ काम करते हैं, एजेस के साथ काम करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्टिव लेक्चर में बता रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक डाल दी है। बट आज की इस वीडियो में आपको उस हिसाब से सिखाऊंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं स्टार्ट बिल्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन है, स्टार्ट बिल्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, है ना। जैसे ही लैंग्राफ की डॉक्यूमेंटेशन पे गया, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये क्लियर बोल रहा है कि अगर आपको लैंग्राफ को यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैंग्राफ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना।
अगर हमें भाई ऑफिस जाना है ना, ऑफिस जाना है डेली, है ना, या फिर जॉब चाहिए हमें, तो जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उठ के तो नहीं आएगी। हमें खाना खाना है तो हाथ चला के खाना खाना पड़ेगा, है ना। सपनों में तो आप खाना नहीं खा पाओगे, ऑटोमेटिकली तो खाना उतर नहीं जाएगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। उसी प्रकार से लैंग ग्राफ कहाँ पे पड़ा हुआ है भैया? ये तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। और इसको हमें कहाँ पे यूज़ करना है? हमारे VS कोड में, है ना, हमें कोडिंग करनी है इसकी हेल्प से। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रही है, अगर आप लैंग ग्राफ को यूज़ करना चाहते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके पैकेज को क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो करना चाहते हैं लैंग ग्राफ को यूज़, है ना, उसी की हेल्प से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे? लैंग ग्राफ को इंस्टॉल करेंगे। हम लिखते हैं pip install, और किसको यूज़ करने वाले? हम यूज़ करने वाले हैं लैंग ग्राफ, लैंग ग्राफ, है ना। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ओके, सो ये क्या करेगा? जैसे ही हमने ये कमांड बोली, ये क्या करेगा? हमारी जो टर्मिनल बाबा हैं वो लैंग ग्राफ को हमारे प्रोजेक्ट में क्या कर देंगे? इंस्टॉल कर देंगे, ताकि हम क्या कर सके? लैंग ग्राफ को यूज़ कर सकें। ठीक है, लेट्स सी। सो ये हमारे लैंग ग्राफ को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, लैंग ग्राफ में हमारे पास नोड्स होती है ना, नोड्स होती हैं, हमारे पास एजेस होती हैं। ठीक है, और हम सिक्वेंशियल एजेस लगा सकते हैं, पैरेलल एजेस लगा सकते हैं। वी हैव स्टेट, है ना, और वी हैव स्टेट ग्राफ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी है, बट नो वरी, अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भैया ये स्टेट क्या होती है, स्टेट ग्राफ क्या होते हैं, नोड क्या होते हैं, आप बोल रहे हो एजेस क्या होते हैं, डोंट वरी, है ना। मैं आपको पूरा छोटे बच्चे की तरह स्क्रैच से सिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। हमने क्या करा? लैंग ग्राफ को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ग्रेट। सो अभी हम एक सिंपल सिक्वेंशियल एजेंट बनाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लैंग ग्राफ में हम वर्क फ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक नोटबुक बना लेता हूँ, सबसे बढ़िया जुपिटर नोटबुक। और व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इसका नाम दे देता हूँ कि सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं दे देता हूँ सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट 1, सिक्वेंशियल 1 देता हूँ, सिक्वेंशियल 1 फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसलिए। और इसको हम क्या करने वाले? जुपिटर नोटबुक की हेल्प से बनाने वाले। अगर हम पाइथन में करते हो तो हम py में लिखते हैं, बट जुपिटर नोटबुक में हम क्या कर सकते हैं? पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन होता है, जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन होता है IPYNB। ठीक है, क्या किया, क्या किया, थोड़ा समझा देता हूँ, सिंपल सा है। अगर आप C++ में कोड करते हो तो आप क्या लिखते हो? ABC, है ना, .cpp कुछ लिखते होंगे, C++, है ना। जावा में कोड करते हो तो आप जावा लिखते हो या फिर JV लिखते हो। जावा स्क्रिप्ट में करते हो तो .js लिखते हो। रिएक्ट में कोड करते हो तो आप .jsx लिखते हो। ओके, आप उसमें Node.js में करते हो तो आप JS लिखते हो। ठीक है, उसी प्रकार से जब आपको एक नोटबुक क्रिएट करनी होती है तो आप लिखते हो .IPYNB। ठीक है, ये एक छोटा सा एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट, शायद मैंने कंफ्यूज कर दिया इतना ज़्यादा बता के, नो वरी। हमने क्या किया भैया? एक नोटबुक क्रिएट कर दी, है ना। जिस प्रकार से कॉलेज, अपने स्कूल में हम एक नोटबुक क्रिएट करते थे, उसके अंदर चीज़ें करते थे, उसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट की है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? कोड करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस नोटबुक के अंदर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, pip इंस्टॉल कर दूंगा लैंग ग्राफ को। हम लैंग ग्राफ को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही एंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये मुझे कुछ पूछ रहा है कि भाई तुमने पाइथन का एनवायरनमेंट तो बना दिया, बट इस नोटबुक में तो यूज़ करना चाहता है क्या? मैं करना चाहता हूँ। कौन सा वाला? पाइथन का एनवायरनमेंट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं पाइथन के एनवायरनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट बना हुआ है, तुम्हें न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो तो क्रिएट पाइथन एनवायरनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करो। बट भैया हमने तो बना रखा है ना, हमारे सामने तो ऑलरेडी लैन करके कभी पाइथन एनवायरनमेंट बना रखा है, उतना टाइम वेस्ट किया है ना। तो इसलिए मैं इस एनवायरनमेंट को चूज़ करेंगे, तो मैं इस एनवायरनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ।
और अब इसको रन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये क्या होगा, रन होगा। अभी दे आर आस्किंग फॉर कर्नल काइंड ऑफ थिंग, जो बेसिकली रिक्वायर्ड होती है जब भी हम जुपिटर नोटबुक के हेल्प से काम करते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, अभी लैंग्राफ को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, अब समझते हैं कि हम एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं। थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं ताकि वी गॉट गुड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। ठीक है, सो ठीक है, सो हम एक सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा वर्क फ्लो बनाएंगे। ठीक है, और मेरा भी एम ये है कि इसमें LLM इंटीग्रेट ना करूं, ताकि आपको LLM अभी इंटीग्रेट करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा लैंगचेन एंड लैंग्राफ में। अभी आपको मेन इसको बना के मैं ये बताता हूँ कि इसमें एजेस, नोड, है ना, लैंग्राफ में वर्क फ्लोज कैसे बनते हैं, सीधी सी बात है ना, किस प्रकार से काम होता है वर्क फ्लो की हेल्प से, ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, सो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे विच वुड बी नॉन एज BMI कैलकुलेटर, है ना। हम BMI कैलकुलेटर बनाएंगे और दिस इज़ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है। और एग्जैक्टली क्या है BMI कैलकुलेटर, हम सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम इनपुट में 2 चीज़ें लेंगे। ठीक है, इनपुट में हम 2 चीज़ें लेंगे और हम एक BMI नोड बनाएंगे। ठीक है, और ये BMI कैलकुलेट करेगा और एट द एंड हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट में हमें क्या चीज़ें मिलेगी, ऑब्वियसली भैया BMI हमें कैलकुलेट करना है तो हम इनपुट में एक वेट लेंगे और एक हाइट देंगे, और वेट और हाइट के बेसिस पे हम एक BMI कैलकुलेट करेंगे और उसका आउटपुट दे देंगे। एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं चलता हूँ वहाँ पे और काम करते हैं टू वर्क क्रिएटिंग टुवर्ड BMI। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। अब एक चीज़ लिखवाना चाहता हूँ, नोट। ठीक है, जब भी हम लैंग्राफ की हेल्प से काम करते हैं, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेट होता क्या है भैया, आपने बोला हम लैंग्राफ की हेल्प से जब भी काम करते हैं हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ग्राफ कैसा होता है, जैसे यहाँ से वो चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारा कोई नोड होता है, ये स्टेट पूरी की पूरी ग्राफ का स्टेट मैनेज करता है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी ग्राफ का जो अपडेटेड चीज़ें रहती है वो मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कोई 2 की, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे आके सेकेंड नो पे आके उसकी वैल्यू 4 होगी, तो वो चीज़ें उसको मैनेज करता है, मेंटेन करता है। नहीं आया होगा आपको समझ में। ठीक है, एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेट काफ़ी इन डेप्थ समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना मान लो, सिंपल सा सब कुछ छोड़ जाओ कि भाई स्टेट वो होता है जो कि हमारा पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो होता है ना, पूरा का पूरा जो भी हमारा लैंग्राफ की हेल्प से हम वर्क फ्लो बनाएंगे, उसमें जो भी वेरिएबल रहेंगे उनकी डिटेल स्टोर करता है, ऐसा बोल सकती हूँ, डिटेल रखता है। ठीक है, ग्रेट। तो मैं एक स्टेट बनाऊंगा और एज आई मेंशन अर्लियर कि भैया हम क्या बना रहे हैं, BMI कैलकुलेटर। अब BMI कैलकुलेटर में हमारे पास क्या चीज़ें रहेंगी भैया, एक तो हमारे पास रहेगा वेट, है ना, वेट रहेगा, और क्या रहेगा भैया, इनपुट में आपने बोला था कि एक हम हाइट भी देंगे। ठीक है, हाइट रहेगा, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। और तीसरी चीज़ क्या रहेगी भैया, ये तो 2 तो हम इनपुट में दे रहे हैं, हम वेट इनपुट में देंगे, हाइट इनपुट में देंगे, बट ये जो नोड है उससे हम कुछ टास्क करवाएंगे, कुछ कोड कराएंगे, तो ये भी हमें कुछ देगा, BMI देगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल दे देते हैं जिसका नाम है BMI। ग्रेट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब स्टेट क्या होती है,
स्टेट यही चीज़ें होती है ना। जैसे हमारा वेट क्या है भैया, हमारा वेट इट्स लाइक इंटीजर भी हो सकता है, फ्लूट भी हो सकता है ना, पॉइंट में भी आ सकता है वेट, है ना। जैसे 70.2 है ना, 70.5 ऐसे फ्लूट में भी आ सकता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि हमेशा तुम्हारा वेट इंटीजर में ही आए, ठीक है। तो हमारा वेट फ्लूट भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइट की वैल्यू, हाइट किस टाइप का होता है, हाइट स्ट्रिंग तो नहीं होता, नंबर में ही होता है। नंबर में भी क्या हो सकता है, फ्लूट में हो सकता है भैया, है ना। जैसे 5.2 इंच, 5.8 इंच, 4.2 इंच, है ना। इट्स नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज 4 ही आ जाए, इट्स केम इन अ फ्लोटिंग वैल्यू। तो हमारा जो हाइट रहेगा वो भी क्या रहेगा, फ्लूट वैल्यू रहेगा। एंड ऑब्वियसली यार BMI तो आप सब लोग जानते हो, वो भी क्या रहेगा, फ्लूट वैल्यू। और इनकी जो स्टेट मैनेज करता है, या फिर इसी चीज को हम बोलते हैं स्टेट, ऐसा मान लो, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल क्रिएट ए स्टेट। मान लेते हैं आपको स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, मैं काम करता हूँ, मैं ChatGPT बाबा के पास चलता हूँ और ChatGPT बाबा को बोलता हूँ कि हे ChatGPT बाबा, मुझे स्टेट क्या होती है लाइन ग्राफ में, एक बार समझाओ ना सिंपल वर्ड में, मुझे पता ही नहीं है ये क्या होती है। हमने ChatGPT बाबा को रिक्वेस्ट की और ChatGPT बाबा कुछ इंग्लिश में लिख रही हैं, ठीक है। जैसे यूज़र ने बोला कि आई लाइक टी शर्ट, भाई सिंपल समझा देने यार, सिंपल समझा दे यार, सिंपल वर्ड में ऐसा क्या कर रहा है। तो हमने बोला ChatGPT बाबा को भाई सिंपल समझा देने, ठीक है। तो ChatGPT बाबा ने मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि स्टेट का मतलब होता है एक जगह पर डेटा या बात को याद रखना, ठीक है। कि भाई पहला जो आदमी था, है ना, उसके पास 2 रुपये थे, दूसरे आदमी के पास वो वहाँ पे दूसरे आदमी के पास गए तो वहाँ पे 3 हो गए, तीसरे के पास गए तो उसने 1 वापस खर्च कर दिया तो उसके पास वापस 2 हो गए। मतलब एक बात को बार बार याद रखना, है ना। जैसे कि तू किसी दोस्त से बात कर रहा है और वो तुझे बोलता है कि मुझे ब्लैक टी शर्ट पसंद है, अगर तू ये बात याद रख ले और अगले स्टेप में तो उसी ब्लैक टी शर्ट को रिकमेंड कर सकता है, तो लाइन ग्राफ में याद रखने वाली चीज ही स्टेट बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। जैसे हमारा ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है भैया, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है, आई मेंशन अर्लियर कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हमारा वेट फ्लूट होने वाला है, हाइट फ्लूट होने वाला है, BMI मतलब यहाँ पे हमारी वेट की क्या वैल्यू है, हाइट की क्या वैल्यू है ना, और BMI की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो रही है। अगर ये चीज़ें याद हो रही है ना, कहीं पे स्टोर हो रही है, किसी को याद होने वाली जो चीज़ें हैं उसी को हम बोलते हैं स्टेट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ChatGPT ने, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है भैया, आपने बोल दिया उसी को बोलते हैं स्टेट। और जब भी हम लाइन ग्राफ की हेल्प से काम करते हैं तो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रेट, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब ये स्टेट क्रिएट कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू क्रिएट ए स्टेट, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसका सिंपल सा एक सिंटेक्स है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, ठीक है। स्टेट का मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ, फिर आप स्टेट का नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं BMI पे काम कर रहे हैं ना, तो मैं मान लेता हूँ हम एक स्टेट बना देते हैं BMI स्टेट, है ना। और या इसके अंदर आपने वो वैल्यू डिफाइन कर दी, दैट्स इट, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये जो हमारी जो स्टेट होती है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, है ना। ये किसकी फॉर्म में होती है, डिक्शनरी की फॉर्म में। उसलिए हम क्या करते हैं, टाइप डिक्ट को हेरिट करते हैं, ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेट बना देता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई स्टेट का सिंपल सा सिंटेक्स है क्लास, फिर आपका जो भी स्टेट का आपको नाम देना हो, लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ BMI स्टेट, ओके। और इस स्टेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि भैया जैसे हमारा वेट है ना, हमारा वेट हो गया, वो हमारा है भैया फ्लूट टाइप, ऑब्वियसली वेट फ्लूट टाइप के ही होते हैं। उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया कि भैया एक चीज़ हमारे पास रहेगी,
हाइट रहेगी, BMI कैलकुलेटर बना रहे हैं तो, और ये भी हम फ्लोट टाइप मान लेते हैं। और एक तीसरी चीज़ रहेगी जो नोड में कैलकुलेट होगी, वो क्या रहेगी भैया? आपने बोला था हम BMI कैलकुलेट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली BMI की वैल्यू भी फ्लोट में ही रहती है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो इंटीजर में आ जाए। ठीक है, ग्रेट। ये 3 चीज़ें रहती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब स्टेट जो होती है इट ऑलवेज बी डिक्शनरी, है ना, मतलब ये वेट की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, ये एक डिक्शनरी में स्टोर करती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट। ठीक है, टाइप डिक्ट। ठीक है, और ये क्या करेगा? टाइप डिक्ट को इनहेरिट करेगा, टाइप डिक्ट को इनहेरिट करेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब यहाँ पे हमने क्या बना दी भैया? यहाँ पे हमने एक स्टेट बना दी है। ठीक है, स्टेट बना दी है। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारी क्या बन चुकी है? एक स्टेट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और स्टेट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ग्रेट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ठीक है, अब मान लेते हैं कि भैया हम ग्राफ कैसे बनाएं वो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लाइन ग्राफ में ग्राफ कैसे बनते हैं। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर दी, और यहाँ पे टाइप डिक्ट क्यों किया है? क्योंकि भैया ये जो है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में होती है। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म में होती है। स्टेट के अंदर हमारा एक डिक्ट होता है, उसमें वो वैल्यू होती है। टाइम आने पे आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अभी मैं एक बेसिक वर्कफ्लो बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लाइन ग्राफ में वर्कफ्लो कैसे काम करता है। वीडियो को छोड़ के मत जाना, वरना यू रिग्रेट, क्योंकि उस वीडियो में एक एक चीज़, एक एक लाइन अच्छे से समझा रहा हूँ। अभी कुछ चीज़ें उस प्रकार से अगर लग रही हो थोड़ी सी, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे समझाना सही नहीं लग रहा, 10, 15, 20 मिनट बाद उस चीज़ को काफ़ी इन डेप्थ समझेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, और आई गिव यू गारंटी यू एबल टू डू कोड। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर दिया? स्टेट क्रिएट कर दी, पहली चीज़ है ना। टास्क 1 क्या होता है भैया? जब भी हम लाइन ग्राफ के हेल्प से काम करते हैं, टास्क 1 इज क्रिएटिंग ए स्टेट। और स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं भैया? स्टेट के अंदर हम वो चीज़ें डिफाइन करते हैं जो उस ग्राफ को याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम BMI का काम कम कर रहे थे, तो वो भैया इनपुट में हाइट दे रहा है, विड्थ दे रहा है। ठीक है, और BMI दे रहा है, तो ये चीज़ की इनकी वैल्यू क्या करेगा? स्टेट को हमने डिफाइन कर दी कि भैया ये हाइट है वो फ्लोट टाइप की है, वेट है वो भी फ्लोट टाइप का है, और तो जो BMI की तुझे जो वैल्यू मिलेगी वो भी फ्लोट टाइप का है। तो स्टेट बाबा क्या करते हैं? हमारे स्टेट बाबा इनकी वैल्यू को याद रखते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हम क्या करेंगे? हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम ग्राफ किसके हेल्प से बना सकते हैं? जब भी हम लाइन ग्राफ की हेल्प से हमें ग्राफ बनाने हो तो हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं स्टेट ग्राफ। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? पूरा के पूरा ग्राफ बनाते हैं। मतलब स्टेट ग्राफ बोल सकते हैं एक हार्ड इस पूरे ग्राफ का, है ना। जैसे हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ यहाँ से हमें BMI की हम नोड बना रहे हैं एकदम सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी पूरा के पूरा जो ग्राफ बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? स्टेट ग्राफ की हेल्प से। और हमारे स्टेट क्या करता है? स्टेट एंड स्टेट ग्राफ बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। याद रखना, पीपल कंफ्यूज। भैया जो स्टेट है वो बहुत दिमाग से खेलता है ना, उसको चीज़ें याद रहती है। और ये जो स्टेट ग्राफ है वो पूरे के पूरे ग्राफ की क्या है, आप बोल सकते हो पूरे के पूरे ग्राफ को ज्वाइन करके रखता है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। स्टेट ग्राफ की हेल्प से हम ग्राफ बना ही नहीं सकते, सीधी सी बात। ठीक है, ग्रेट। तो भैया पहला स्टेप क्या हो गया? स्टेट क्रिएट करना। सेकेंड स्टेप क्या हो गया? स्टेट ग्राफ को डिफाइन करना। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अब स्टेट ग्राफ को डिफाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं?
वी डोंट नो, है ना। एक बार पूछ लेते चैट जीपीटी बाबा को कि भैया मैंने भी सुना है स्टेट ग्राफ बहुत अच्छी चीज़ है, ये स्टेट ग्राफ होता क्या है लैंग चेन में, लैंग ग्राफ में, सॉरी, है ना, लैंग ग्राफ में स्टेट ग्राफ होता क्या है भाई, लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी बाबा को बोला कि हे चैट जीपीटी बाबा, ये स्टेट ग्राफ नाम की चीज़ है, ये होती क्या है। ठीक है, चैट जीपीटी बाबा बोल रहे हैं अरे आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, स्टेट ग्राफ कुछ नहीं होता, शायद आपको मतलब स्टेट ग्राफ या फिर लैंग ग्राफ के इंटरनल ग्राफ स्ट्रक्चर से हो। चलो मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, है ना, वो भी थोड़ा हल्के में ही ले रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल वर्ड में समझा तो ऐसा बोल रहे हैं। लैंग ग्राफ एक लाइब्रेरी है जो आपके एलएलएम चैट जीपीटी वर्कफ्लो को ग्राफ बनाने बिल्ड करने में फॉर्म होती है। ये भाई तो स्टेट ग्राफ समझा ना, हाँ ये रहा, चाहिए तो स्टेट ग्राफ ऐसा समझ सकते हो कि भैया स्टेट ग्राफ में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सारी की सारी नोड जोड़ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये भी एक काफ़ी सही डेफिनेशन है और हाँ मुझे बेटर लग रही है। जैसे हमारे पास अभी तो ये बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बाद में हम जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे आई थिंक इन दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ मैं आपको क्रिप्टो बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसमें हमारे पास मल्टीपल नोड्स रहेंगी, एक नोड जाएगी वो मेटामास्क वॉलेट, फैंटम वॉलेट उनको उनको उनसे कनेक्ट हो रही है, दूसरा वहाँ से बैलेंस लाएगी, तीसरा नोड रहेगा वो स्वैपिंग के लिए काम रहेगा। एंड दिस इज द इनफ प्रोजेक्ट। Web3 प्लस AI वुड बी फ्यूचर। और ये प्रोजेक्ट आपने आपके रिज्यूम में बता दिया एक लाइन में आपको समझाऊंगा। सो यू एबल टू क्रैक एनीथिंग, एनी इंटरव्यू। ठीक है, आपको इंटरव्यू कॉल आएंगे जब आपको Web3 के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यू एबल टू सॉल्व। और हाँ, AI एजेंट प्लस Web3 इज वेरी फ्यूचरिस्टिक स्कोप। मैं अभी जो कंपनी में काम कर रहा हूँ JNEI प्रोजेक्ट में, मोस्टली आर ऑन Web3, है ना, Web3 के ये एजेंट्स पे काम कर रहा हूँ एंड आई वर्क फॉर वेरी गुड कंपनी। ठीक है, तो आपको भी बताऊंगा किस प्रकार से AI एजेंट Web3 की हेल्प से हम क्रिएट करेंगे। web3.py करके एक लाइब्रेरी होती है, और हो सके तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट जबरदस्त बड़ा लेवल का बना के बताऊंगा। वीडियो लंबा चला जाएगा, टेंशन नहीं है, 2, 3, 4 घंटे, बट नो वरी, मैं आपको एक प्रोजेक्ट आज इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट इस वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो हाँ, नोड्स को एक स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से हम लैंग ग्राफ के नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। सो अब हमें क्या करना है, स्टेट ग्राफ क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लैंग ग्राफ में, हे गूगल बाबा आप एक काम करो, ये लैंग ग्राफ करके कोई चीज़ है, उसमें एक स्टेट ग्राफ करके चीज़ है ना। और चैट जीपीटी बाबा बोल रहे हैं कि स्टेट ग्राफ ऐसी चीज़ है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और जो नोड्स हैं लैंग ग्राफ हमारे ग्राफ के उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, स्टेट ग्राफ, मैंने स्पेल गलत कर लिया था, और स्टेट ग्राफ आ नहीं रहा। ठीक है, छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सो स्टेट ग्राफ को हमें इंपोर्ट करना होता है फ्रॉम, हम कहाँ से काम कर रहे हैं, लैंग ग्राफ से काम कर रहे हैं। तो हम लैंग ग्राफ बाबा को बोलेंगे, हे लैंग ग्राफ बाबा आपके अंदर मैं एक ग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना। लैंग ग्राफ बाबा के अंदर ग्राफ नाम का एक मॉड्यूल है, वहाँ से हम इंपोर्ट क्या करेंगे, वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे स्टेट ग्राफ को। ठीक है, आ गया स्टेट ग्राफ, है ना, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, स्टेट ग्राफ को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंपोर्ट करने से तो कुछ नहीं होने वाला, है ना, हमें स्टेट ग्राफ क्या है, बनाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें स्टेट ग्राफ का यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। हम स्टेट ग्राफ बाबा को बोलेंगे, हे स्टेट ग्राफ बाबा हम क्या करना चाहते हैं, एक BMI वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। और वो BMI वर्कफ्लो है ना, वो इसको तो आप याद रखना है ना, इसको हर चीज़ याद रहती है, उसके बारे में उसकी वैल्यू क्या है, ये वो। तो हमने स्टेट ग्राफ बाबा को रिक्वेस्ट की कि हम एक BMI वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं, हमें तो कुछ याद नहीं रहता, बट ये कोई स्टेट है, उसको ये सारी की सारी चीज़ें क्या रहती है, याद रहती है। तो इसको हम यहाँ पे आपको क्या कर देंगे, समर्पित कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्टेट ग्राफ क्रिएट कर दिया।
स्टेट ग्राफ मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसमें BMI स्टेट को पास किया, ठीक है। इट इज़ कंपलसरी, ताकि इसको भी चीज़ें सारे के सारे वर्कफ्लो के बारे में आइडिया लगे कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, और उसको एक ग्राफ वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, ग्रेट, बढ़िया। अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको नोड क्रिएट करनी है। क्या करनी है, नोड क्रिएट करनी है, ठीक है, नोड क्रिएट करनी है। और नोड क्रिएट करने के लिए, है ना, ग्राफ की हेल्प से नोड क्रिएट करनी है। एक तो हमारा स्टार्ट रहेगा, ठीक है, फिर हम एक नोड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा भैया BMI, है ना, BMI नाम दे देते हैं। BMI कैलकुलेट कर रहे हैं तो BMI कैलकुलेट नाम देते हैं, जो BMI वेट को कैलकुलेट करेगा, और लास्ट में हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं एक नोड क्रिएट करूंगा जिसका नाम है BMI। अब जब भी हमें नोड क्रिएट करनी हो, उसके लिए एक सिंटेक्स रहता है। हम लिखते हैं जो भी आपका वेरिएबल, जहाँ पे भी आपका ग्राफ स्टोर हो, जहाँ पे भी आपका स्टेट ग्राफ की हेल्प से हम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका ग्राफ हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया हमारा ये हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, उसको हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ऐड नोड, है ना। और इस ऐड नोड फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ आएंगे, और व्हाट आई कैन डू, हमारा पूरा की पूरा ग्राफ इसकी हेल्प से बनेगा, एज आई मेंशन अर्लियर। तो हम लिखेंगे कि भैया इसकी हेल्प से हम क्या करना चाहते हैं, कि पूरे ग्राफ में नोड्स ऐड करना चाहते हैं। अभी हम नोड क्रिएट करेंगे जिसका नाम है ऐड नोड करके एक फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अब इसमें दो चीज़ें पास होती है। पहला चीज़ जो पास होती है वो है कि भैया आपकी नोड का नाम, भैया नोड का नाम, है ना, नोड का नाम, और दूसरा कि भाई वो नोड जो काम कर रही है उसके फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन का नाम, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। चलो समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अब हमारी नोड हम किस रिलेटेड बना रहे हैं, भैया हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो क्या है, BMI कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोड का नाम दे देता हूँ BMI कैलकुलेटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, नोड का नाम, नोड के फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो व्हाट आई कैन डू, मैं फंक्शन का नाम भी सेम कर देता हूँ। अब इतना लिखने से तो भैया BMI कैलकुलेट नहीं हो जाने वाला है क्या, नहीं, है ना, हमें कुछ काम करना पड़ेगा, लॉजिक भी लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे यही एजेंट्स बन जाते तो कोई भी बना देता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हम एक नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम एक नोड क्रिएट करेंगे जिसका नाम है BMI कैलकुलेटर, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ये रिसीव करेगा स्टेट, और इसकी स्टेट का टाइप क्या रहेगा भैया, इसकी स्टेट का टाइप रहेगा BMI स्टेट, है ना। इसको सारी चीज़ें याद रहती है। तो इसमें हम क्या लेंगे, हम BMI बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, हमारे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्योंकि उनको सारी चीज़ें याद है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। अब क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है भैया। अब हम इनपुट में हमारा BMI नोड क्रिएट करने वाले हैं, और इसके अंदर कुछ काम होने वाले हैं, ठीक है, ग्रेट। यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इनपुट में क्या आ रहा है भैया, इनपुट में आ रही है हाइट आ रहा है और वेट आ रहा है, और इन हाइट और वेट की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, BMI कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। और हाइट और वेट किसको पता है, हाइट और वेट हमारा पता है BMI स्टेट को, इन्हीं बाबा को पता है उनका, है ना, वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर निकालेंगे किसको, हाइट और वेट को, है ना, इनके अंदर से निकालेंगे हाइट और वेट को। अभी तो इनके अंदर पड़ा हुआ है, तो हम स्टेट के अंदर क्या करेंगे, हमारे हाइट नाम की चीज़ है ना, वेट नाम की चीज़ है, सबसे पहले वेट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। वेट नाम की चीज़ है, उसको क्या कर दो, हमें दे दो, क्योंकि हमें BMI कैलकुलेट करना है। मैं इसको v नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। साथ ही साथ इन बाबा के पास क्या है, एक हाइट नाम की चीज़ भी है, तो इसको भी इसमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस स्टेट के अंदर हमें एक हाइट नाम की चीज़ भी है, और
हाई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया भैया, हमें दो चीज़ें मिल गई जो इनपुट से आई है, विड्थ और हाइट। मतलब हमारी जो BMI स्टेट है वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी बुद्धि बहुत तगड़ी है ना, तो वो हमें यहाँ पे ला के क्या दे देगा, हमें एक विड्थ दे देगा, साथ ही साथ हाइट दे देगा जो हमने वहाँ पे भेजी हुई है। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। अब हमें क्या करना है भैया, BMI कैलकुलेट करना है। क्या करना है, BMI कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब BMI कैलकुलेट करने के लिए तो हमें फार्मूला तो पता नहीं है भैया, है ना। तो मैं बोलूँ हमारे ChatGPT बाबा के पास जाऊंगा कि भैया ChatGPT बाबा मेरी गणित तो बहुत कमज़ोर है ना, मेरी गणित बहुत कमज़ोर है, मेरे पास है हाइट है और एक वेट और एक हाइट है, मुझे BMI कैलकुलेट करना है। कैसे करूं, कैलकुलेट करना है, आप ज्ञान दर्शन कीजिए, है ना, आपके पास नॉलेज बहुत है, हम तो बहुत डफोड़ है, आप थोड़ा सा ज्ञान दर्शन कर दीजिए। ठीक है, तो ChatGPT बाबा क्या बोल रहे हैं कि भाई तुझे BMI कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुझे वेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा वेट लेंगे, है ना, और फिर क्या बोल रहे हैं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, हाइट की स्क्वायर से, है ना। किससे करना पड़ेगा, हाइट के स्क्वायर से। तो चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइट की स्क्वायर से। आई विल केम हियर, और ये हमारा हाइट हो गया, और हाइट का हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या लिखते हैं, स्टार स्टार, है ना, बेसिक कोडिंग में आपने पढ़ा होगा। ये हमें क्या दे देगा भैया, ये हमें दे देगा BMI। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। अब हमने अभी तक हमने क्या किया भैया, सिंपल सा हमने एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, उस नोड के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट की, हाइट को एक्सट्रैक्ट किया, वेट को एक्सट्रैक्ट किया, और थर्ड चीज़ हमने क्या कैलकुलेट की, BMI को कैलकुलेट की। अब BMI की वैल्यू तो हमारे नोड में है, बट इनको थोड़ी पता है, हमारे जो ऊपर ज्ञानी बाबा है BMI स्टेट, इसके अंदर हमें अपडेट करना पड़ेगा, है ना, इनकी स्टेट में हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे इस पर्टिकुलर BMI स्टेट को। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, हम जो स्टेट हैं जिसका नाम है इज BMI, है ना, इन बाबा के अंदर जो नाम है BMI करके। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज आई विल गो हियर, इस बाबा के अंदर जो नाम है BMI करके, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस चीज़ को स्टोर कर देंगे। हम बोले कि भाई राउंड ऑफ तुम क्या करो, BMI को स्टोर कर दो, एंड लेट मी रन दिस, और मैं रिटर्न कर देता हूँ स्टेट को। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, आई विल रिटर्न स्टेट। ग्रेट, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हम नोड क्रिएट कर चुके हैं। अब नोड क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, एजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं एजेस क्रिएट करूँगा, एजेस क्रिएट करूँगा। अब एजेस क्या होती है, ठीक है, लेट सपोज आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो, आप छोटा सा ग्राफ बना रहे हो ऐड टू नंबर का। ठीक है, ऐड टू नंबर का, ऐड टू नंबर का। ठीक है, जो A एंड B की वैल्यू लेगा, है ना, और फिर यहाँ पे कोई नोड है वो उन दोनों को ऐड करेगा, उन दोनों नंबर को, और यहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट मिलेगा। ग्रेट, तो हम क्या करते हैं, एक वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, स्टार्टिंग नोड, फिर बीच वाली नोड, फिर ख़त्म होगा, एक कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम वर्कफ्लो बना पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे। तो ये जो कनेक्ट वाली जो चीज़ होती है वही होती है एजेस। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट एजेस। हमारे पास दो डमी नोड होती है, अभी एक ही नोड के साथ काम कर रहे हैं। तो लैंग्राफ में हमारे पास दो डमी नोड होती हैं जिसका हम स्टार्टिंग और एंडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो होता है स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, तो मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल इम्पोर्ट बोथ ऑफ देम फ्रॉम अ लैंग्राफ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, सॉरी कर्सर में, और यहाँ से सबसे पहले मैं दोनों नवी नोड को उठाऊँगा, लैंग्राफ डॉट ग्राफ, और इम्पोर्ट कर दूँगा स्टार्ट और एंड को, और आई क्रिएट फर्स्ट एज। फर्स्ट एज हमें क्रिएट करनी है, वो भी एज आई मेंशन कि सारे ग्राफ स्टेट ग्राफ की हेल्प से बनते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा
नीचे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, छोड़ो ये, इसको रन कर दो, इसके नीचे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ग्राफ स्केल से हम एजेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ग्राफ डॉट, जिस प्रकार से नोड क्रिएट करने के लिए ऐड नोड फंक्शन है, सिमिलरली अगर हमें एजेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ऐड एजेस फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट नोड देंगे और उसको कहाँ पे कनेक्ट करनी है, उसको भैया हमें कनेक्ट करनी है किस वाले से, BMI कैलकुलेटर वाले फंक्शन से, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया, ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पे फंक्शन दे दिया, ग्रेट। और ग्राफ डॉट ऐड एज, ठीक है, और ये BMI कैलकुलेटर कहाँ पे एंड होगा भैया, ये एंड होगा एंड नोड पे, ठीक है, ग्रेट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे हमने ग्राफ क्रिएट कर दिया है। अब ग्राफ को क्रिएट करने के बाद हम दो चीज़ें करते हैं, एक चीज़ हम कंपाइल करते हैं उस ग्राफ को, और दूसरा हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं ना, जानने के लिए कंपाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफ डॉट कंपाइल, ठीक है, देख लेते हैं हमारा ग्राफ कैसा बना इसको कंपाइल करके। जैसे हम कंपाइल करते हैं तो ये देख रहा है भैया BMI कैलकुलेटर, उसके बाद यहाँ पे एंड हो रहा है, कुछ इस टाइप का हमारे सामने क्या आ रहा है, एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज वर्क फ्लो दे देता हूँ या फिर A दे देता हूँ, ठीक है, ग्रेट। और मैं इस A को क्या करूँगा, इन्वोक कर दूँगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ है, सिंगल वैल्यू है, तो ऑलवेज वी पास इनटू कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू थी जो इनपुट पे हम भेज रहे थे भैया, एक वैल्यू थी हमारे पास विड्थ, है ना, एक वैल्यू थी हमारे पास विड्थ, और इसकी वैल्यू मैं भेज देता हूँ 20, ठीक है। और दूसरी हमारे पास वैल्यू है हाइट, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से उठाता हूँ, हाइट को, इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ 40, ठीक है। लेट्स इन्वोक दिस। जैसे मैं इन्वोक कर रहा हूँ, ये क्या बता रहा है भैया, आपके पास वेट 20 है, हाइट 40 है, और इसका जो BMI है वो है 0.01, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, BMI कैलकुलेट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्कफ्लो क्रिएट करना आ चुके होंगे, नहीं आए होंगे डोंट वरी, हम बहुत बेसिक एक और प्रोग्राम लेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि लेंग ग्राफ में वर्कफ्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स ले लिया होगा एक एग्जाम्पल, तो इससे एक छोटा और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम चीज़ों को कर पाए, ठीक है। तो एक बार समझते हैं कि नोड क्या होती है ना। देखो ग्राफ को जिस टाइप के होते हैं, मैं एक बार इसको लेता हूँ, हमने जो भी पास्ट एग्जाम्पल किया, ठीक है, हमने जो भी पास्ट एग्जाम्पल किया उसी को मैं एक बार ले लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली ग्राफ होते हैं। आई रन इट, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, आई विल केम हियर, आई पेस्ट ओवर देयर, ठीक है, और इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है ना। यहाँ पे हम इनपुट में हमने दो वैल्यू ली है ना, हमने हाइट और विड्थ की वैल्यू दी, यहाँ पे कुछ लॉजिकली काम लिखा है ना, लॉजिकली काम किया, और यहाँ पे हमें एंड हो गया, ठीक है। ये जो लॉजिकली जो हम काम करते हैं इसको हम बोलते हैं नोड, है ना। यहाँ पे हमने दो डमी नोड उठाई है, ये स्टार्ट वाली डमी नोड हो गई है ना, इसी को भी हम नोड ही बोलेंगे, और जो ख़त्म हो रही है इसको भी हम बोलते हैं नोड। और ये जो हमारी जो नोड होती है उनको जो कनेक्ट करने का जो काम करते हैं, एजेस, नाम से ही समझ में आ रहा है, एजेस एजेस, तो इसको क्या बोलते हैं, एजेस। जो कनेक्ट करती है दो नोड को, जो कनेक्ट करती है, हमारी नोड ए है और नोड बी है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने का जो काम होता है वो होता है एजेस होता है। और ये एजेस भी हमारे पास मल्टीपल टाइप की होती है, पैरेलल एजेस होती है ना, पैरेलल वर्क फ्लोज होते हैं, उसमें हम पैरेलल एजेस क्रिएट कर सकते हैं, वी हैव अ कंडीशनल एजेस। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में हो सके तो मैं कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं एक छोटा और सिंपल सा एग्जांपल लूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लाइन ग्राफ कैसे काम करता है, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोजेक्ट लूँगा, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लूँगा, ठीक है। आप सभी लोगों ने ऐड टू नंबर पे तो काम कर रखा होगा, है ना। जैसे हमारा नंबर ए की वैल्यू है 10 और नंबर बी की वैल्यू है 20, ठीक है। हमें एक ऐसा वर्कफ्लो बनाना है वो इन दोनों को क्या कर दे, सम दे दे, हमें क्या दे दे,
इन दोनों का नंबर सम दे दे। ठीक है, तो सिंपल सा क्या रहेगा भैया, एक तो हमारी स्टार्टिंग नोड रहेगी, है ना, एक स्टार्टिंग नोड रहेगी, दूसरा एक हम नोड क्रिएट करेंगे इसमें जिसका नाम रहेगा सम, जो कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करके हमें क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा। और एक क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, जहाँ पे हमें वो चीज़ मिल रही होगी। मतलब हमारे पास एक नोड क्रिएट करें, हम नोड क्रिएट करेंगे और ये एक दो डमी नोड ले लेंगे और उनको कनेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा फंड है। ठीक है, इसको हम लैंग ग्राफ की हेल्प से करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि लैंग ग्राफ कैसे काम करता है। सो इसको हम सिक्वेंशियल फ्लो ही बनाएंगे, सिंपल सा। सो ऐड नंबर डॉट IPYNB, है ना, नोटबुक ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ और बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ऐड टू नंबर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। पहला थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने हाई जानबूझ के लिया था, उसके पीछे रीज़न था, और अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जब भी हम लैंग ग्राफ क्रिएट करते हैं, सबसे पहला टास्क क्या होता है भैया, टास्क 1 क्या होता है हमारा भैया, टास्क 1 होता है स्टेट क्रिएट करना, और स्टेट को सारी चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती है। तो हमारे स्टेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, आप खुद सोचो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, दिमाग लगाओ, आप बताओ स्टेट में क्या क्या वेरिएबल्स होंगे। वीडियो को पॉज करो, सोचो एंड देन आगे कंटिन्यू करो। ऑब्वियसली भैया हम ए और बी की वैल्यू लेंगे, है ना, तो हमारे पास एक तो ए रहेगा, बी रहेगा, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड करने का हम ग्राफ बना रहे हैं ना। तो एक वेरिएबल हम सम नाम के, जहाँ पे हम मतलब वो दोनों को चीज़ों को स्टोर भी करेंगे, तो एक सब नाम की चीज़ रहेगी। ये तीन ही वर्क फ्लो रहेंगे, आई डोंट थिंक इनसे ज़्यादा कुछ होंगे। ठीक है, ग्रेट। अब हमारा नेम कौन सा टाइप रहेगा, ऑब्वियसली भैया नंबर है तो इंटीजर रहेगा, बी भी इंटीजर ही रहेगा, और सी को भी हम इंटीजर ही मान सकते हैं, है ना, दोनों को ऐड करेंगे ऑब्वियसली। तो कुछ इस टाइप का हमारा स्टेट बनेगा। तो व्हाट आई कैन डू, मैं एक स्टेट क्रिएट कर देता हूँ। स्टेट हम कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बोला क्लास, फिर आप स्टेट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं ऐड का बना रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐड स्टेट नाम का इसमें वेरिएबल बता देता हूँ। ठीक है, और हमारा एक तो भैया रहेगा ए, जो कि रहेगा इंटीजर टाइप, हमारी बी की वैल्यू जो हमारा दूसरा नंबर आएगा वो भी इंटीजर रहेगा, और नोड के अंदर हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम ए और बी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसकी भी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। बट एज आई मेंशन अर्लियर कि दिस ऑल आर हेरिटेड फ्रॉम अ डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी टाइप होता है। तो हम क्या करेंगे, टाइप डिट को इनहेरिट करेंगे फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट टाइप डिक्ट। ठीक है, और इस टाइप डिट को क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेरिट करेंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने क्या कर दी, स्टेट क्रिएट कर दी, स्टेट क्रिएट कर दी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अब सेकेंड स्टेप क्या थी, आप बताओ, सेकेंड स्टेप क्या थी, व्हाट इज द स्टेप 2, टास्क 1 हमने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है भैया, हम स्टेट ग्राफ बनाएंगे, है ना, स्टेट ग्राफ बनाएंगे, और इस स्टेट ग्राफ में हम क्या करेंगे, स्टेट को पास कर देंगे, इस स्टेट को पास कर देंगे। हमारे स्टेट का नाम क्या है, ऐड स्टेट, है ना, ये हमें क्या दे देगा, इसकी हेल्प से हम एजेस क्रिएट कर सकते हैं, नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, पूरा के पूरा ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट ग्राफ उसके लिए काम आता है। तो जैसे हमने इसका नाम दे दिया ABC, है ना, और इस ABC ग्राफ की इसकी हेल्प से हम नए नए ग्राफ, एजेस, नोड, सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है भैया, स्टेट ग्राफ क्रिएट करना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो हियर, और हमें स्टेट ग्राफ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट ग्राफ कहाँ पे अवेलेबल है, लैंग ग्राफ में अवेलेबल है। तो लैंग ग्राफ के अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ करके एक पैकेज है, वहाँ से तुम क्या करो, इंपोर्ट कर दो। किसको इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है स्टेट ग्राफ को। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। स्टेट ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, है ना, पूरा के पूरा ग्राफ इसमें ही टिका रहता है ना। ठीक है, ग्रेट। और ये हमारा ग्राफ किसको हेरिट करेगा, इसमें भैया ऐड स्टेट को, है ना, इसी टाइप का हमें ग्राफ क्रिएट करना है। और मैं इसको एक ABC नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ का वर्कफ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक स्टेट ग्राफ क्रिएट कर दी।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। 2 चीज़ हमने कर ली है। अब तीसरा काम क्या है भैया? तीसरा काम ये है कि हम क्या करें, एक नोड क्रिएट करें, है ना। एक नोड क्रिएट करें जो कि क्या करें, सम को कैलकुलेट करें, ए और बी की वैल्यू ले और उनका क्या करें, सम बता दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट करते हैं। व्हाट आई कैन डू, आई विल केम हियर एंड आई वांट टू क्रिएट अ नोड, है ना। मैं एक नोड क्रिएट करना चाहता हूँ और नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ग्राफ है ना, इस ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, नोड ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड नोड। एजेस क्रिएट करनी हो तो क्या करेंगे, ऐड एजेस। अभी नोड क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे ऐड नोड फंक्शन का। इसमें सबसे पहले हम नाम लिखते हैं हमारे नोड का नाम। तो मैं ले लेता हूँ भैया सम कैलकुलेट, इस नोड का नाम ले लेता हूँ, है ना। ये सम ही कैलकुलेट कर रही है 2 नंबर का, तो मैंने सम कैलकुलेट नाम ले लिया और यहाँ पे उस पर्टिकुलर नोड का फंक्शन दे देंगे। ठीक है, ग्रेट। लेट मी क्रिएट अ फंक्शन। यहाँ से हमने डिफ, ये जैसे ही हम इसको कॉल करते, इसको रन करते, डायरेक्टली जाता है इस पर्टिकुलर फंक्शन पे। ठीक है, और वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे हमने दे दिया डिफ कैल। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेट को हेरिट करेगा। और हमारा स्टेट टाइप क्या है भैया, हमारा जो स्टेट का टाइप है वो है ऐड स्टेट। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब इनपुट से हमें 2 चीज़ें आ रही है, एक तो ए की वैल्यू आ रही है और दूसरी बी को वैल्यू आ रही है। अब ए और बी की वैल्यू हमारे नोड के अंदर तो नहीं, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्टेट के अंदर से। तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा भैया। सबसे पहले क्या कर दो, एक्सट्रैक्ट कर लो ए और बी की वैल्यू को, ए एंड बी की वैल्यू को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे स्टेट के अंदर जो भी ए की वैल्यू है उसको हमें दे दो। और एक काम करो, x नाम के वेरिएबल में तुम क्या कर दो, उस वैल्यू को स्टोर कर दो। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे बोलूँगा, हमारे स्टेट के अंदर एक वैल्यू और है जिसका नाम है b, उसको तुम में दे दो और एक y नाम के वेरिएबल में क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, ग्रेट। हमने क्या कर दिया, हमने भैया a एंड b की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ग्रेट। अब ये नोड का काम क्या है भैया, नोड का काम है ऐड द नंबर। ठीक है, और नंबर को ऐड करके क्या कर देना, स्टेट को अपडेट कर देना। मतलब ये जो हमारी स्टेट है उसके अंदर सम की वैल्यू को डाल देना। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यू को ऐड करूँगा। तो व्हाट आई कैन डू, मैं सम के अंदर लिखता हूँ कि भैया जो भी x की वैल्यू है ना, ए के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट की, उसमें तुम क्या करो, y की वैल्यू को ऐड कर दो। हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर देता हूँ हमारी, अरे सॉरी भाई, स्टेट के अंदर अपडेट तो करना पड़ेगा। तो हमने स्टेट के अंदर क्या लिखते हैं भैया, हमारी जो स्टेट है उसके अंदर जो सम नाम का वेरिएबल है उसमें क्या कर दो, उसमें तुम क्या कर दो, इस वैल्यू को अपडेट कर दो। कौन सी वैल्यू को, इस वाले सम को। मतलब इस वाली वैल्यू को हमने क्या, कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। समझे मेरी बात। और यहाँ पे अब रिटर्न कर देते हैं, स्टेट को। रन इट है ना। हमारी नोड क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, बढ़िया भैया। क्या हो चुका है अभी तक भैया, हमारी नोड क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भैया एजेस वगैरह लगाते हैं। एक डमी स्टार्टिंग डमी नोड ले लेते हैं, एक एंड डमी नोड ले लेते हैं और एजेस लगा के इसको कंपाइल करके इन्वोक करके देख लेते हैं। ठीक है, कंपाइल करके इन्वोक कर लेंगे और क्या, एग्जीक्यूट कर लेंगे। इन्वोक मतलब बढ़िया। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो हियर और मैं अब एजेस ऐड करता हूँ। ठीक है, एजेस ऐड करनी है मुझे, तो मुझे 2 डमी एजेस भी चाहिए होंगी। तो वो कहाँ से इंपोर्ट करूँगा, स्टार्ट और वो लैंग्राफ से। तो मैं बोलूँगा, हे लैंग्राफ बाबा, फ्रॉम लैंग्राफ, है ना। मैं लैंग्राफ से इंपोर्ट करना चाहता हूँ। लैंग्राफ, उसके ग्राफ में से इंपोर्ट करूँगा किसको, एक स्टार्ट करके नोड है और दूसरी एंड करके नोड है। इन दोनों को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ग्रेट, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हमारा जो ग्राफ है जिसका नाम है ABC, है ना। इस ग्राफ में मैं एजेस ऐड करना चाहता हूँ।
जिसकी इनिशियल नोड स्टार्ट होगी और एंडिंग नोड क्या रहेगी भैया, एंडिंग नोड हमारी रहेगी वो है सम कैल, सम कैल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, हमने क्या कर दी, एज क्रिएट कर दी। सिमिलरली हम एक दूसरी एज क्रिएट करेंगे, ए बी सी डॉट एड एज। ठीक है, ये सम कैल वाले फंक्शन से स्टार्ट होगी और इसको हमें कहाँ तक ऐड कर देना है, एंड तक ऐड करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर एंड वाले नोड तक। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दी, नोड क्रिएट कर दी। अब क्या करते थे, चेक कर लेते हैं कंपाइल करके कि हमने जो ABC ग्राफ जो है वो सही क्रिएट किया नहीं किया। कंपाइल करके देख लेते हैं कि भैया कैसा क्रिएट हुआ। रन करते हैं, ये बोल रहा है स्टार्ट से 2 वैल्यू लेगा, यहाँ पे कुछ सम कैलकुलेट होगा और एंटर करेगा। भैया सही बना या नहीं बना उसको चेक कर लेते हैं, है ना, ऐसे तो हमें भरोसा नहीं आएगा। तो व्हाट आई कैन डू, इसको मैं x करके 3 वेरिएबल बता देता हूँ, इसमें स्टोर कर देता हूँ। आई रन इट और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ इस ग्राफ को x डॉट इन्वोक, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ कि भैया हमारी a की वैल्यू है 10 और हमारी b की वैल्यू है 20। ठीक है, आई रन दिस ग्राफ और ये a की वैल्यू हमें 10 दे रहा है, b की वैल्यू 20 और ये सम क्या दे दिया, 30 दे दिया। समझ में आ रहा है लैंग ग्राफ में ग्राफ कैसे बना सकते हैं। एजेंट्स वगैरह के साथ भी हम काम करेंगे, MC के साथ काम करेंगे, A2A के साथ काम करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं है। पीपल लोगों को ऐसे ही डर लगता है यार कुछ बहुत बड़ी चीज़ होगी ये वो। डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ईजी चीज़ है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।